आइए दोस्तों चलते कैच ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। इसे पुरस्कृत किया है महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर ने, और जानते हैं रेशमा से हु इज कैच ऑफ द मैच। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू टीम है बादशाह 11 चीता कैंप एंड द प्लेयर नेम इज सुल्तान खान। अहमद भाई का तो अवार्ड दिया जाएगा। सुल्तान खान खास मुंबई से हमारे बीच पधारे हुए हैं। अहमद भाई महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर का ये खूबसूरत तकिया। सुल्तान भाई नाइट मैचेस खेलने के बाद सुबह जब सुकून की नींद चाहिए, ये तकिए का इस्तेमाल आप जरूर करें। आइए अब रेशमा से जानते हैं हु इज मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 2 ओवर 14 रन देकर 2 विकेट लिए हैं बादशाह 11 चीता कैंप से। द प्लेयर नेम इज विकी बोईर। आइए विकी बोईर सामनावीर ठरला है। विकी बोईर आप वहां पे, विकी आप वहीं पे खड़े रहिए, गेस्ट आपके पास आएंगे और आपको अवार्ड देंगे। ताबिर जयरूमी साहब सबसे पहले डॉक्टर तौसीफ शेख महापोली का गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। थैंक यू। हमारे कार्यकर्ता गिफ्ट को कलेक्ट करके बैग में रखें। तदनंतर आता आपण पायनियर स्पोर्ट्स चा हा गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत विकी बोईर यांना। A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेला गिफ्ट हॅम्पर आता आपण देणार आहोत। अभिनंदन दिनेश पाटिल जी। अब मैं अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब से नहीं, उसके पहले हम सम्मान्य रुपेश दादा जाधव जो हमारे ग्रामीण क्रिकेट के 3rd प्राइज स्पॉन्सर है, उन्होंने ये फ्रूट बास्केट दिया है। अरुण बोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जयरूमी ये इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। अमीदुज़्ज़मा अंसारी सिटी क्रिकेट के हमारे 3rd प्राइज के स्पॉन्सर शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड शूटिंग शर्टिंग का बड़ा नाम, ये आपको ट्रेंडी बैग गिफ्ट की जा रही है। उसके बाद आगे चलते हैं। एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई एक कैप आपको पहना रहे हैं रजी भाई कुवारी। अब भिवंडी के एबी डिविलियर्स ग्यासुद्दीन शेख के हाथों आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स का ये बल्ला, आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला, कस्टमाइज्ड आरके फ्री हिट। विकी बोईर अभिनंदन। और सबसे आखिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष, डोले गांव के समाज सेवक और इसके अलावा हमारे भिवंडी के ग्रामीण के 3rd प्राइज के स्पॉन्सर रुपेश दादा जाधव, इनके हाथों दिया जाने वाला ये अवॉर्ड। थैंक यू सो मच। सर्व पाहुण्यांना विनंती, आपण आता मंचावर आसनस्थ व्हायचं आहे। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। आप आए और बाली ट्रॉफी में बाहर आई और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकी बोईर। विकी, सगळ्यात आधी सांग किती आनंद होतोय? खूप आनंद होते, कारण मागच्या वर्षी मी या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आलो होतो, पण मी टीमच्या बाहेर होतो। यावर्षी चान्स भेटला आणि फर्स्ट मॅच मध्येच मॅन ऑफ द मॅच भेटला। खूप खुशी होते। क्या बात है। बोलतात ना, सिक्के को पहचानना बहुत इम्पॉर्टंट होता है आणि तुमच्या टीमने ते ओळखलंय, चीता कॅम्पने ते ओळखलंय। शेवटी काय, चीता भी पीता है, बरोबर। कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो ही बाली ट्रॉफी? राहुल दादासाठी मी थँक्यू बोलेन, कारण खूप दिवसांपासून माझ्या मागे लागला होता की ही स्पर्धा आमच्यामध्ये खेळ, आणि मी त्यांच्यासाठी मी ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलो आणि मी डेडिकेट करेन त्यांच्यासाठीच। विकी, क्रिकेट हा फलंदाजांचा खेळ आहे, परंतु आज फुलटॉसच्या बॉलने तुझी किमया करून दाखवली। खेळपट्टी कशी वाटली आणि फुलटॉसचा बॉल ग्रीप करून गोलंदाजी करत असताना कसं फील होत होतं? फुलटॉसचा बॉल बॉलरसाठी पण बेनिफिट आहे आणि बॅट्समनसाठी पण, कारण जेवढा जोरात तो बॉल जातो आणि तेवढाच लांबसुद्धा बॉल जातो, परंतु विकेट बॉलरसाठी साथ देत होती आणि मी चांगली गोलंदाजी केली। तर थँक्यू सो मच विकी, जिंकत राहा, खेळत राहा। सो हे होते विकी बोईर जे ठरलेले आहेत हिरो ऑफ द मॅच। चला पुन्हा म्हणणार होते का
वेगळ्या सामन्याकडे, अनोख्या सामन्याकडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रेशमा, धन्यवाद हरेश. लौट चलते हैं दोस्तों बाली ट्रॉफी 2022 की अद्भुत दुनिया में. मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं भाईंदर की मशहूर आवाज़ मनीष पाटिल. पहले ओवर में बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी रही. राजेश सोरटे जो कि भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में कमाल की परफॉर्मेंस था, यहाँ भी कमाल का परफॉर्मेंस. केवल 2 रन दिए, 1 रन दिया और 2 झटके दिए. रवि लिंगाला पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. मैन फ्रॉम विले पार्ले. देखिए आरके ट्रॉफी 2011 में शाहिद खान ने 14 सिक्सर लगाए थे और 13 सिक्सर लगाए थे रवि लिंगाला ने. मुकाबला चलता हुआ धनेश 11 डिंग डोंग जो कि पांडुरंग धर्मा पाटिल, ये हमारे गोल्ड मैन रुपेश जादव सर को बताया जा रहा है अन्य मान्यवर के साथ. ग्रामीण थर्ड प्राइज स्पॉन्सर विशेष धन्यवाद. तो देखिए शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं हुई यहाँ पर उमेश 11 SSP वर्ल्डी की. नाही, सुरुवात तर चांगली करायची असे असा प्रत्येक संघाचा मनसुबा असतो, पण या ठिकाणी राजेश सोरटेने हे मैदान आपलंसं केलं आहे. कारण भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये त्याने आपला जलवा दाखवला होता आणि आता त्याच अनुभवाच्या जोरावर आज देखील मॅजिकल बॉलिंग राजेश सोरटेची पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर उमेश 11 या टीमची धावसंख्या झाली आहे 2 गडी बाद 1 धावा. उंगलियों के जादूगर नाजिम गुल्ली को बुलाया है मैन फ्रॉम गुजरात. बॉलर तयार, राउंड विकेट. हवेत आहे बॉल, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, गॅप शॉट सिलेक्शन. बॉल जाईल सीमारेषा पार. 6 धावांसाठी दमदार षटकार. बारहवे खिलाड़ी ने जो कहा था उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं. जिग्नेश पटेल 7 धावा 2 गडी बाद. आणि या दुसऱ्या षटकाची सुरुवात तर बहारदार केली आहे रवि लिंगालाने. काय स्ट्रोक खेळलाय. 2 क्षेत्ररक्षक 30 या संघाच्या आत पाहिले होते, मिड ऑन आणि मिड ऑफ, आणि या संधीचा वापर. उलट दिशेने पुन्हा एकदा गॅप मध्ये थर्ड मॅन बाउंड्री लाईन क्लिअर होईल. 6 धावांनंतर पुन्हा एकदा बॉल सीमारेषा पार. मिळतील धावा 4. है हमसे जुड़ते हुए नूरुल्लाह शेख साहब, आपका इस्तेकबाल है. कमाल के खिलाड़ी हैं और देखिए इनका इतिहास उठा के देखिए, ये या तो जल्दी चले जाते हैं आउट होकर या तो फिर मैच लेके चले जाते हैं. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 11 धावा. आणि आता म्हणायला हरकत नाही की इसको लगाडाला तो लाईफ झिंगाला. रवि लिंगाला काय जबरदस्त बहारदार बॅटिंग करतोय. अंडर प्रेशर असताना दबावातून आपल्या संघाला बाहेर काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण फलंदाजी रवि लिंगालाची. बॉलर तयार होतोय जिग्नेश. राऊंड विकेट. यावेळेस मात्र ब्लाइंड स्ट्रोक. बॉलच्या लाईन लेंथला पिकअप न करता आउट कटर बॉल होता. आता खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, बॉल मिस. बहुत खूबसूरत गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद हल्की सी ज़्यादा उठी थी और थोड़ी कटी भी थी. चांगला कमबॅक जिग्नेशचा. यावेळेस पूर्णपणे स्वतःला स्विच करून घेतलं आणि तितकाच चाणाक्ष गोलंदाज आहे जिग्नेश आणि कुठे हावी होऊ दिलं नाही या रवीला. बॅक टू बॅक 2 बॉल डॉट. दिस इज द ग्रेट बॉलिंग, दिस इज द ग्रेट बॉलिंग. बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, देखा रिवर्स शॉट खेलना चाहते हैं, ब्लॉक में गेंद डाली और गिरते पड़ते बचाया. यावेळेस फुल पॉवरफुल बॉल मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाला बीट करून गेलाय का सीमारेषा पार. वेट फॉर अंपायर सिग्नल अँड इट इज सिक्सर. 6 धावा.
उन्होंने मैच शुरू करके दिया है. एक्झॅक्टली जसं पहिलं षटक राजेश सोरटेने हाताळलं होतं धनेश 11 डिंग डॉंग या संघासाठी फक्त एक धाव खर्च करून 2 गडी त्यांनी बाद केले होते आणि जो संघ फलंदाजीसाठी ओळखला जातो उमेश 11 SSP वरळी त्या फलंदाजांना मात्र कुठेतरी डॉमिनंट केलं होतं राजेश सोरटेने. सेकंड ओव्हरमध्ये आला गोलंदाज जिग्नेश त्याच्या विरोधात रवी लिंगालाने जबरदस्त प्रहार केले 2 षटकार 1 चौकार. पण मात्र म्हणतात ना कुठल्याही गोष्टीला मर्यादा असतील तर ती गोष्ट शोभून दिसते. मर्यादा पलीकडे गेला आणि रवी लिंगाला बाद झाला. देखिए मनीष, पिछले मैच को देखकर ज़रूर यहाँ उमेश 11 SSP वर्ल्डी के कैप्टन चाहेंगे कि मोर देन 70 या 70 के पास पहुंचा जाए. जिस तरह दोनों साइड में हम देख रहे हैं कि पैक टीम है और ये शेरों की लड़ाई है. मैच हो रहा है इस वक्त धनेश 11 डिंगडोंग वर्सेस उमेश 11 SSP वर्ल्डी के बीच में. आज का तीसरा मैच जो रहेगा वो बादशाह 11 चीता कैंप और इस मैच की विजेता टीम के बीच में रहेगा. लीग सिस्टम आणि जसा चंदू सरांनी उल्लेख केला की लीग सिस्टम देखील खूप जास्त प्रमाणात पसंत केले जाते. नॉकआउट स्टेज आणि लीग सिस्टम हे 2 प्रकार आता मोठ्या प्रमाणात टेनिस क्रिकेटमध्ये खेळले जातात आणि बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये व्यावसायिक क्रिकेट हे आता लीग सिस्टममध्ये खेळले जातील. ही देखील एक अभिमानाची गोष्ट आहे. 2 ओव्हर्स समाप्त झालेले आहेत आणि पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर राजेश सोरटे चांगला ऑप्शन या ठिकाणी होता आणि कॅप्टनचं कौतुक करायला हवं. पुन्हा एकदा राजेश सोरटेला 3ऱ्या क्रमांकावर बोलावण्यात आलेलं आहे. नए बैट्समैन छोटे कद के बल्लेबाजी को आए हैं. रोहन सालुके. देखिए राजेश सोरटे ने भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 जो कि अल्ताफ बाली और BC4 प्रेजेंट था उसमें कमाल का परफॉर्मेंस किया था और बिल्कुल छुपा रुस्तम खिलाड़ी बने थे. एक्झॅक्टली आणि तो बॅटर म्हणून देखील खेळतो हे आम्हाला त्याच वेळी कळलं होतं राजेश. यावेळेस मात्र मिस टाइम आहे. कदाचित नो मॅन्स लँडमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय बॉल अडवण्यासाठी. थ्रो करेपर्यंत 2 धावा वेगाने शितापीनं चपळतेने कंप्लीट करतात. 2 धावांची वाढ. 2 धावाच्या वाढीनं उमेश 11 SSP वरळी या टीमची धावसंख्या झाली 3 गडी बाद 19. देखिए हल्की सी शॉर्ट गेंद ज़रूर थी लेकिन एलिवेट नहीं कर पाए थे वहाँ पर. ये देखिए बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर लिया था और जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ तो नहीं खेला. गेंद चली गई मिड विकेट पर. 2 रन जरूर आए. लिटिल बिट ब्लाइंड स्ट्रोक. कुठेतरी लाईन लेन पिक केली नव्हती ऐश्वर्याने. स्ट्राईकवर ऐश्वर्या आहे. बॉलिंग ट्रॅकवर राजेश सोरटे. चांगला बॉल पण टप्पा पडून बॉल लेग स्टिक ओलांडतोय आणि त्याचमुळे नियमांच्या अंतर्गत राहून पंचांच्या वतीने व्हाईट बॉलची 1 धाव धावफलकात ऍड केली जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20 धावा 3 गडी बाद. उमेश 11 SSP वरली. यस ऐश्वर्या सुर्वे मैन फ्रॉम DM नगर अंधेरी. ऑन दी टोज अवे फ्रॉम द बॉडी कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये खेळायचं होतं. चांगलं या ठिकाणी बुद्धी चातुर्य दाखवतो राजेश सोरटे. अक्षरशः थांबून ठेवलेलं आहे ऐश्वर्या सुर्वेला. Beautiful ball. Let's swing there. Batsman try to square cut. Lucky for him, not gets outside edge. हो लेग स्टिक्सला मात्र कुठेतरी ओपन केलं होतं आणि खूप चांगला बॉल राजेश सोरटेचा यष्टिविधी बॉल. त्रिपाळजीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. विकेट डाऊन. पुष्पा
20 धावा 4 गडी बाद उमेश 11. लूज शॉट केला था वहां पे ऐश्वर्याने. आल्या आल्या पहिल्याच बॉलवर मात्र उलट दिशेने खेळण्याचा पवित्रा घेतला गेलेला आहे. पूर्णपणे फसलाय फलंदाज आणि बॉल डॉट. राजेश सोरटेने मात्र आपला डॉमिनन्स कसा खेळवला जातो, कशा पद्धतीने फलंदाजाला रोखलं जाते, कशा पद्धतीने फलंदाजाला अडवलं जाते, स्पष्टपणे दाखवून दिलंय. इसरार खान है, पहली गेंद को रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं राजेश सोरटे. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीपीएल जहां से खत्म किया था वहीं से शुरुआत की. बॅक टू द बॉलर. फॉलो थ्रू मध्ये खूप चांगला स्टॉप. जबरदस्त बॉलिंग आहे आणि वैविध्यपूर्ण गोलंदाजीसाठी राजेश सोरटे ओळखला जातो. यावेळेस थोडासा पुढ्यात ठेवण्यात आला होता. सरळजत खेळण्याचा प्रयत्न झाला, प्रयत्न फसलाय. बॉल डॉट. व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग, इकोनॉमिकल गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बांधे रखा है सोरटे ने. बॉलला फॉलो करून खेळायचं होतं. वाईड लाईन ओलांडतोय आणि पंचांच्या वतीने वाईट बॉलची खूण होईल. एका धावेची वाढ. धावसंख्या जाऊन पोहोचते उमेश 11 या संघाची. 21 धावा 4 गडी बाद. देखिए अब तक राजेश सोरटे की हम बात करें तो उन्होंने पहले ओवर में 2 दिए और यहाँ पर एक वाइट को मिलाते हम तो 2 वाइट को 4 दिए. बघा यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर बॉल खाली राहिला होता. गोलंदाज देखील आपली जबाबदारी ओळखतोय आणि जबाबदारीला ओळखताना चांगली गोलंदाजी करतोय. 3 षटकांची समाप्ती होती. 3 षटकांची समाप्तीनंतर उमेश 11 संघाची धावसंख्या झाली आहे 4 गडी बाद 21 धावा. 21 रन ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में 21 रन में. सोरटे की गेंदबाजी का एनालिसिस देखिए, 2 ओवर कुल मिलाकर रन दिए उन्होंने 6 और विकेटें लिए 3. इट हैज़ बीन अ ग्रेट फास्ट बॉलिंग. तो धन्यवाद सिद्दीक बाबेजी. मित्रांनो, आता आपण एक भव्य सत्कारकडे वळणार आहोत. आज आपल्या विनंतीला मान देऊन समाजसेवेमधलं मोठं नाव, डोळे गावाचं रत्न, भारतीय जनता युवा मोर्चाची जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडणारे आणि भिवंडीच्या राजकारणाची नाड ओळखणारे असे तुम्हा आम्हा सर्वांचे लाडके म्हणजे रुपेशदादा जाधव. आपला ग्रामीण क्रिकेटमधलं तृतीय पारितोषिक त्यांनी पुरस्कृत केलं आहे आणि रुपेशजी आपला सत्कार करत असताना आम्हाला अभिमान वाटतोय. आपण ही मायेची उबदार शॉल आणि सन्मान चिन्ह धन्यवाद. खेळ सुरू करायला हरकत नाहीये. परत एकदा जाऊया पांडुरंग धर्मा पाटील कमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद. खेल की शुरुआत हो रही है और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं चंदू शेट्टे सर और उनके साथ हरीश पंड्या. चंदू सर, खिलाड़ी बढ़े, टीमें बढ़ी है. अभी अभी मैंने जो अधूरा जुमला छोड़ा, लग रहा है कि आज और कल वहीं पुष्पा का डायलॉग चलेगा कि मैं झुकेगा नहीं साला. परंतु क्रिकेटच्या खेळात झुकावं लागतं. बॅटिंग करताना स्टान्स घेताना झुकावं लागतं. बॉलिंग करताना फॉलो थ्रूमध्ये ज्यावेळेला बॉल रिलीज करतो तेव्हा झुकावं लागतं. आणि फिल्डिंग करताना जर का जमिनीलगत बॉल आला तर अडवावा लागतो, तो देखील वाकूनच आणि झुकूनच. असा हा क्रिकेटचा खेळ आहे. घेऊन जातो तुम्हाला क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये. रंगारंग दुनिया म्हणजेच बाली ट्रॉफी आपण पाहतोय. महाराष्ट्रातील एक नामवंत क्रीडा स्पर्धा, आज नाईट क्रीडा स्पर्धा, रजनी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. वरळी एसपीपी थोडीशी अडचणीत आहे. यावेळेला वेगवान चेंडू जरूर आला, त्याला लॉंगॉनच्या दिशेने पाठवण्याचा प्रयत्न राहिला. एक धाव तिकडे गेली. दुसऱ्या धावेचा कॉल दिला जातोय. गरजेच्या आहेत धावा आणि धावांसाठीची धाव केल्याशिवाय क्रिकेटमध्ये विजय मिळत नसतात. 2 धावा या ठिकाणी घेतल्या गेल्या. उमेश 11 वरळी एसपीपी एका बाजूला आहे. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर धनेश 11 डिंगडॉंग आपल्याला खेळताना पाहायला मिळते. तर इकडे धावा बनवायच्या आहेत आणि त्या धावा रोखण्यासाठी जर पाहिलं तर महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वेगवान गोलंदाजांपैकी एक, टेनिस क्रिकेट जगतात ज्याच्या वेगाचा बोलबाला असतो, ते विजय पावले. यावेळेला थोडीशी गती कमी केली होती. गती परिवर्तन पाहायला मिळालं होतं. या बॉलला पाठवलं जरूर, परंतु तिकडेही दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करताना पाहायला मिळत आहेत. रोहन साळुंखे मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एका बाजूला त्यांच्याकडूनही प्रयत्न होताना पाहायला मिळतात. सर, थोडंसं दबावात आहे कारण रन झाले नाहीयेत, परंतु प्रयत्न करतायत उमेश 11 वरळी एसपीपी. कोशिश देखिए, एक चौका ये 2 डबल के बराबर है. अगर मैं एक चौका नहीं मार सकता, 2 डबल लेता हूं तो भी मेरा काम हो जाएगा. अगर बची हुई हर गेंद पर 2 रन भी आते हैं तो मैं समझता हूं ये स्कोर अच्छा हमें देखने को मिलेगा. यस, पहले जो 3 ओवर में खोया वो आखिरी 3 ओवर में पाना, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी. नक्कीच. रोहन, हो हो, भन्नाट वेग.
वेग 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 आणि प्रचंड वेग, थक्क करणारा चेंडू टाकला विजय पावले यांनी सर या ठिकाणी. बहुत ज़बरदस्त पेस और ये तमाम ऐसे फास्ट बॉलर्स को आज और कल आप देखेंगे परशुराम टावरे स्टेडियम जहाँ पर खेली जा रही है अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स. या वेळेला परंतु सीमारेषेच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होतोय, वेगवान होता, बॅटचेज घेतली आणि बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे. धावांची गरज आहे, धावा झाल्याच पाहिजे. येतोय चौकार. दक नैनो के प्यार में पड़ना आम बात है और इस तरह के स्ट्रोक को देखते हुए इस शॉट के प्रेम में पड़ना ये भी उतनी आम बात है. रोहन साळुंके क्षमता आहे. अंडरआर्म क्रिकेट विशेष म्हणजे खूप चांगलं खेळतात. अंडरआर्म क्रिकेटचा प्रत्येक फॉर्मॅट, मग फ्रीआर्म असेल, साईडआर्म असेल, टिस्की असेल किंबहुना लकवा असेल, हे सर्व प्रकार देखील ते चांगले खेळतात. अंधेरीच्या आंबोलीचे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात, तर सांगली एक्सप्रेस गोलंदाजीसाठी. ओहो, याही वेळेला प्रचंड वेग पाहायला मिळाला. टप्पा आणखी थोडासा पाठी घेतला, तिकडनं उसळी दिली, तिकडनं वेग दिला आणि चौकार आला होता जरूर, परंतु त्याचं उत्तर लगेचच दुसऱ्या चेंडूवर दिलं. चंद्रकांत जी, आप देखिए टूर्नामेंट का 9वां दिन है लेकिन पिच की शेल्फ लाइफ आप देखिए, इस पिच के ऊपर अभी भी इस पिच के अंदर जान है. जो टेक ऑफ ले रही है गेंदे, अगर स्किल है तो ये पिच के ऊपर आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और पहला मैन ऑफ द मैच विकी भोईर को ही मिला है. नक्कीच गोलंदाजांचाही बोलबाला बाली ट्रॉफीत आपण पाहतोय. यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू, छेडछाड करण्याचा प्रयत्न आणि क्षेत्ररक्षकाला चकवत असताना बॉल सीमारेषेच्या पार पार पार. चौकार. देखिए हमारे डीजे कभी आपको आंध्र और तेलंगाना ले जाएंगे और वहाँ से सीधा हरियाणा, कभी वहाँ से पंजाब, फिर वहाँ से तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र में आ जाते हैं, फिर थोड़ा गुजरात भी लेकर आएंगे. यही है इनक्रेडिबल इंडिया. डीजे सुमित, मैं आज भी कहता हूँ कि डीजे सुमित एमकॉम करता, बीकॉम करता, एमए करता, एलएलबी करता, लेकिन वो कुछ नहीं बनता. डीजे सुमित पैदा ही हुआ है डीजे बनने के लिए. धावसंख्या जर पाहिली तर या ठिकाणी झाली आहे 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 33 धावा. रोहन थोडासा प्रयत्न करतायत, प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करतायत, आपल्या टीमला एका चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जाण्याचा तो प्रयत्न आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आता गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर पुन्हा एकदा नाझिम गुल्ली यांना गोलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात येते. गुजरातचा जादूगार भिवंडीत आलाय, पाहूया जादू दाखवणार का. समोर जर पाहिलं तर इसरार खान म्हणजेच बाबू यांना आपण पाहतो, मीरा रोडचे खेळाडू आहेत. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर रोहन साळुंके मुंबईच्या अंधेरीचे खेळाडू आहेत. ते प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करतील आणि करावाच लागणार आहे. एक मोठा मंच आहे, मोठी स्पर्धा आहे. बाली ट्रॉफी म्हटलं तर भव्य दिव्यता आपण नेहमीच पाहतो, आजही ते आपल्याला पाहायला मिळत आहे. परंतु 2 संघांमधील घमासान सध्या सुरू आहे. यावेळेला टप्पा पडतोय, बॉल फिरक घेतोय. शेवटच्या क्षणी जर पाहिलं तर कव्हरच्या दिशेने बॉलला ढकलण्याचा प्रयत्न, बॉलला येऊ दिलं, बॉलला वळू दिलं आणि तदनंतर बॉल ढकलला कव्हरच्या दिशेने. एक धाव तिकडे घेतली. यस, नाजिम गुल्ली के सामने वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट दिखाते हुए यहाँ पर बैटर इसरार खान. नाजिम गुल्ली सुप्रीमो ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिता में जिसने हैट्रिक हासिल किया, ऐसा महान गेंदबाज. नक्कीच गुजरातच्या वलसाडचा असणारा हा गोलंदाज गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु रोहन साळुंके काय करणार पाहावं लागेल.
रोहन टप्पा पडल्यानंतर बॉलला पुन्हा फिरलं, आक्रमक पवित्रा तर जरूर घेतला होता, आपला स्टान्स बदलला होता, परंतु नाझिम गुल्ली एवढे चतुर गोलंदाज आहेत, बॅट्समनने स्टान्स बदलला, त्यांनी आपल्या चेंडूची गती बदलली, वळण बदललं आणि शेवटच्या क्षणी बॉलला पुन्हा एकदा पॉईंटच्या दिशेने ढकलण्या वाचून पर्यायच राहिला नाही. गेंद का टप्पा, उसकी दिशा, उसकी गति को अपनी कनीज बनाकर रखा है नजीम गुल्ली ने आज कई सालों से. नाझिम गुल्ली याचसाठी आपण म्हणतो क्रिकेट फलंदाजांचं आहे, परंतु क्रिकेट गोलंदाजांचं देखील आहे, आजही आहे. यावेळेला वेगळा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. नाझिम यांनी पुन्हा एकदा गती परिवर्तन त्या ठिकाणी केलं, मोठ्या फटक्यापासून त्यांना वंचित ठेवलं. पहा बोटांची जादू आपण सातत्याने दाखवत आहेत. अलीकडे सर आपण पाहतो फलंदाज सातत्याने स्टान्स बदलतात, वेगवेगळे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु गोलंदाज देखील आता त्यांना फॉलो करू लागलेत सर. नाझिम गुल्ली यावेळेला बिग हिट, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तर त्या ठिकाणी जरूर झालाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि विकेटचं पतन. खेळाडू बाद. क्या बेहतरीन कैच वहां पर इजाज कुरैशी द्वारा लिया गया. और अब नए बैटर है आतिश केदारे. लेकिन नाजिम गुल्ली की तारीफ करनी होगी, बल्लेबाजों को बांध कर रखने में कामयाब रहे हैं अपने इस ओवर में. प्रत्येक बॉल विचारपूर्वक टाकला जातोय. फलंदाजाची स्ट्रेंथ, फलंदाजाचा स्टान्स ते ओळखून बोटांची जादू दाखवतात नाझिम गुल्ली. यावेळेला देखील तेच पाहायला मिळत आहे. टप्पा पडल्यानंतर गरकन बॉल फिरला आणि मात्र आणखीन एक निर्धाव चेंडू या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय. वा जादूगर, जादू या ठिकाणी दाखवतोय, भिवंडी वासियांना प्रभावित करतोय नाझिम गुल्ली. गेंदों का टर्न देखिए, मतलब दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में एनाकोंडा जिस तरह करते हुए जाता है वैसे वो गेंद निकल गई. पुन्हा एकदा नाझिम. यावेळेला बिग हिट, लांबच लांबवर फटका पाठवला, बॉलला पाठवला सीमा रेषा पार. चट्टा. और दोस्तों अब रात के 10 बजने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हम यहाँ पर अमल करेंगे. और अब आप केवल यूट्यूब पर हमारी कमेंट्री सुन पाएंगे, लेकिन कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए बाली ट्रॉफी 2022. इसरार खान के उस 6 ने चंद्रकांत जी स्कोर को मजबूती दी. देखिए अगर आप पहले 3 ओवर में केवल 21 रन और उसके बाद वाले 2 ओवर में 21, यानी कि रन रेट अब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उमेश SSP वर्ली, एडवोकेट साजन पाटिल, इनकी टीम है. नक्कीच शेवटचं षटक आहे, धावा बनवण्याचं षटक या ठिकाणी त्यांना पाहायला मिळते. गरजेचे आहेत धावा आणि ते फलंदाज देखील मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. जिग्नेश यावेळेला पहिलाच बॉल अगदी खोलवर टप्प्याचा स्टंपच्या समोर सापडले. LBW पायचीच्या रूपात खेळाडू बाद. बिल्कुल चैनल में बॉल को रखा था. जिग्नेश पटेल की यह खास बात है, मुझे आज भी याद है पहला 10PL जो शारजा में हुआ था उसमें विजेता टीम के सदस्य रहे थे, पैसिफिक वेंचर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था. बिल्कुल चैनल में आती हुई गेंद पैर पर लगी और शॉट ऑफर करना ये ज़रूरी था, लेकिन ऐसा करते समय आंखें बंद और LBW और बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ आतिश केदारे का, जो वापस लौटे हैं 0 पर. गरजेचे आहेत सर, हे षटक आहे ज्या षटकात धावा बनवायच्या आहेत. बाली ट्रॉफी सारखी मोठी स्पर्धा खेळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी यानंतर होईल. जिग्नेश यासाठी ओळखले जातात, विकेट घेण्यासाठी ओळखले जातात आणि त्यांनी या शेवटच्या षटकात पहिल्याच बॉलवर जर पाहिलं तर विकेटही मिळवली आहे.
आज आपण या ठिकाणी यावर्षी एक वेगळा फॉर्मॅट पाहतोय. नॉर्मली नॉकआउट स्पर्धा पाहायला मिळायच्या, परंतु गेल्या काही वर्षात जर पाहिलं तर टेनिस क्रिकेटमध्ये लीग पद्धतीच्या मॅचेस मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये आता होऊ लागल्यात आणि भारतात आणि किंबहुना भारताच्या बाहेर देखील. आणि बाली ट्रॉफी देखील त्याला आता वंचित नाही आहे. बाली ट्रॉफीमध्ये देखील लीग पद्धतीच्या मॅचेस, प्रोफेशनल क्रिकेट, या क्रिकेटला एक वेगळा साथ चढवण्याचा प्रयत्न होताना पाहायला मिळतोय. 42वर 6 विकेट माघारी परतल्यात, 42 धावा झालेल्या आहेत. 6वं षटक म्हणजे शेवटचं षटक आहे. कुठेतरी अजूनही 10-15 रन जर आल्या ना सर, की एक चांगली म्हणजे जिकडनं फाईट होऊ शकते तिथपर्यंत तरी जाण्याचा प्रयत्न असेल. नवीन फलंदाज जर पाहिलं तर इरफान येत आहेत बॅटिंगसाठी. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल फॉलो थ्रूमध्ये अडवायचा प्रयत्न देखील झाला, परंतु तिकडे एक धाव घेतली जाईल आणि एका धावेने जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे जाते. 43 धावा धावफलकावर होताना पाहायला मिळत आहेत. आणि स्ट्राईकवर जर पाहिलं तर आता इसरार खान येतील, ज्यांच्या बॅटमधून एक षटकार आलाय. क्षमता आहे त्यांच्याकडे मोठमोठे फटके खेळण्याची आणि आपल्या टीमला गरज आहे. क्रिकेट तुमच्या आमच्या सर्वांचा आवडता आणि लाडका खेळ आज आपण भिवंडी नगरीमध्ये पाहतोय बाली ट्रॉफीच्या स्वरूपात. टप्पा पडल्यानंतर बॉलला यावेळेला वळवलं, टप्पा थोडासा पाठी ठेवला सर यावेळेला आणि आणखीन एक निर्धाव चेंडू. ही खासियत आहे जिग्नेश पटेल यांची आणि हा खेळाडू अगदी युरोपात जाऊन क्रिकेट खेळण्याचा मान देखील याच करता त्यांना मिळाला. यावेळेला वेगात अगदी पुढे टाकण्याचा प्रयत्न नक्कीच झाला होता यावेळेला आणि एक धाव तिकडे जरूर मिळेल. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. 5 संधी, टप्पा कधी लेंथवर ठेवतायत, कधी अगदी खोलवर टप्प्याचा टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि तीच वैविध्यता त्यांना मात्र या ठिकाणी मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवते. परंतु वरळी SPPला उमेश इलेव्हनला धावा कराव्या लागतील. 44 वर ही धावसंख्या गेलेली आहे. एक पल्ला गाठावा लागेल. यावेळेला बिग हिट, खराब बॉल होता, त्याचा घेतला समाचार आणि बॉलला पाठवलं सीमा रेषा पार. षटकार. इसरार एंड इरफान आई एंड आई बिल्कुल, और दोनों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन आप देखें और शोले भड़क रहे हैं आखिरी ओवर में. सबसे अच्छी बात चंद्रकांत जी है कि पुछल्ले बल्लेबाज बैटिंग की ताकत रखते हैं. जो टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया भारत जैसी टीमों के खिलाड़ी आखिरी 3-4 बैटर भी रन बना लेते हैं, वैसे टेनिस क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं आज इरफान ने बतौर पुछल्ले बल्लेबाज जो यहाँ काम किया है, नंबर 8 बैटर, वाकई में काबिल तारीफ. जिग्नेश आणखीन एक वेगवान खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव तिकडे घेतली गेली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल आणि तो करावाच लागेल, कारण अंतिम क्षण असल्या कारणाने धावा करणं तिकडे गरजेचंही होतं. आणि बघता बघता जर पाहिलं तर वरळी SPP साजन पाटील यांची टीम उमेश इलेव्हन धावसंख्या जर पाहिली तर जाऊन पोहोचली आहे ती तब्बल 52 धावांवर हा धावफलक जाताना पाहायला मिळतोय. विजयासाठी 53 धावांची आवश्यकता असणार आहे ज्यावेळेला धनेश इलेव्हन डिंगडॉंग बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये उतरेल. नक्कीच अपेक्षा असणार आहेत. एजाज कुरेशीला आपण या टीममध्ये पाहतो, ज्यांनी गेल्या वर्षी याच मैदानामध्ये माणुसकीचं एक अद्भुत दर्शन दाखवलं होतं, ज्यावेळेला राज गोठणकर यांना श्वासाची गरज होती, कृत्रिम श्वासाची. आणि नक्कीच तो क्षण असा होता. बाली ट्रॉफी लक्षात राहील. एजाज कुरेशी, राज गोठणकरचं तिकडे धडक होणं आणि तदनंतर एजाज कुरेशीने त्यांना कृत्रिम त्यांचा श्वासोश्वास देणं, ह्या नक्कीच टेनिस क्रिकेटमधील तो सर्वोच्च क्षण होता आणि याच मैदानात आणि बाली ट्रॉफीमध्ये तो झाला होता. परंतु पाहूया, हा पहिला डाव झालाय, दुसरा डाव अजूनही बाकी आहे आणि ज्यावेळेला दुसरा डाव असेल त्यावेळेला या भिवंडीचा आवाज, जो मात्र भिवंडीतील अशी स्पर्धाच नाही जी सिद्दीक बाबे सरांच्या आवाजाशिवाय होत नाही. आणि त्याचबरोबरीने धन्यवाद चंदू सर एंड धन्यवाद हरीश. आइए दोस्तों, लौट चलते हैं बाली ट्रॉफी 2022 की अद्भुत दुनिया में. आज बाली ट्रॉफी में ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट लीग चल रही है. सभी का हार्दिक स्वागत है. VIP डाइस आज मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है और मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं मनीष पाटिल. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी मैन ऑफ द डे ये अवार्ड इनायत किया जाएगा और कल के बेस्ट प्लेयर को ये अवार्ड आज हम देने जा रहे हैं और इसके लिए सारे इनामात यहाँ पर पहुँच चुके हैं. देखिए, बाली ट्रॉफी में हर एक चीज़ अलग होती है
और ये जो प्लेयर ऑफ द डे है, जो इन्होंने 7वें दिन 8वें दिन अच्छा खेला था, उनके लिए ये स्पेशल इनाम होता है। मतलब मैन ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच, इनके अलावा ये अलग सा इनाम होता है प्लेयर ऑफ द डे। तो आज का हमारा 9th डे है बाली ट्रॉफी का। सो 8th डे पे जिन्होंने अच्छा खेला है, जिनके सबसे ज्यादा रन्स है, उनको प्लेयर ऑफ द डे का ये किताब मिलेगा, जिसमें है बाइसिकल और आरके फ्रेट का ये बल्ला। देखते हैं 8th डे पे कौन बने हैं प्लेयर ऑफ द डे। तो दोस्तों आइए अब मैन ऑफ द डे अवार्ड के लिए हम रेडी हो रहे हैं। रेशमा, कल के परफॉर्मेंस को हम रिवॉर्ड करने जा रहे हैं और ये अवार्ड तकसीम करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा महबूब भाई गोरी, जो हमारे गोरी फॉर्म सेंटर के ओनर हैं और कैच ऑफ द मैच के लिए जिन्होंने हमें एक तकिया स्पॉन्सर किया है। उनके साथ आए हुए उनके गेस्ट नवाब भाई गोरी, आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आपको भी यहाँ उपस्थित होना है। इसके अलावा डोले गांव के समाज सेवक और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के डैशिंग लीडर तथा गोल्डमैन के नाम से विख्यात ऐसे हमारे ग्रामीण क्रिकेट के 3rd प्राइज स्पॉन्सर रुपेश दादा जाधव, आपसे प्रार्थना है हमारे साथ आ जाएं। अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब माहिरा स्पोर्ट्स और हमारे सिटी क्रिकेट के 3rd प्राइज के स्पॉन्सर कि आपको मैन ऑफ द डे हमारे साथ जुड़ चुके प्लेयर ऑफ द डे का किताब देने के लिए। दोस्तों ये हमारे तमाम स्पॉन्सर्स हैं। रेशमा, आपको तो पता है कि अगर स्पॉन्सर है तो टूर्नामेंट है, स्पॉन्सर है तो मोटिवेशन है, स्पॉन्सर है तो सब कुछ है। इसलिए थैंक यू सो मच, आप तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए रेशमा से जानते हैं हु इज मैन ऑफ द डे। मैन ऑफ द डे नंबर 8 गोज टू किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट, जिन्होंने 19 बॉल्स में 64 रन्स अपने बल्ले से कल बनाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए RD 4440 के बिलाल शेख। रुपेश जी जाधव और अमीदुज़्ज़मा अंसारी से गुजारिश करूंगा कि आप दोनों साथ में मिलकर ये आरके फ्रीट MJ स्पोर्ट्स का बल्ला ग्यासुद्दीन शेख को तकसीम करें। ग्यासू भाई के चेहरे पर भी आज एक खुशी है कि आरके का बल्ला करेगा हल्ला, बिलाल का बल्ला कर रहा है हल्ला। बहुत ही बढ़िया। मैन ऑफ द डे उसके पीछे एम्बॉर्स किया हुआ है बिलाल शेख। बिलाल के भाई साहब ग्यासुद्दीन शेख उसे अपने भाई के बिहाफ पर रिसीव कर रहे हैं। और अब हम शुक्रगुजार हैं आनंद नायडू साहब के। आनंद नायडू साहब जिन्होंने ये स्पोर्ट्स साइकिल स्पॉन्सर की है। मैं जनाब महबूब गोरी और नवाब गोरी साहब से गुजारिश करूंगा कि ये साइकिल अब आप बिलाल शेख के भाई ग्यासुद्दीन को इनायत करें। और ग्यासू भाई, जी हाँ, एक बार घंटी बजाई है। जी हाँ, ट्रिन 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 ट्रिन। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच रुपेश जी जाधव, अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब, नवाब गोरी साहब, महबूब गोरी साहब, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। ग्यासुद्दीन बिलाल इस वक्त कहीं पर बिजी हैं और इसलिए ग्यासुद्दीन हमारे साथ है। ग्यासू भाई देखिए, इससे बड़ी खुशी का मौका शेख परिवार में हो ही नहीं सकता। बड़े भाई का ब्रांड का बैट लेने वाला छोटा भाई वो ना होने की वजह से आपने अवार्ड लिया, साइकिल ली, बिलाल ने BPL में बाइक ली। छोटे भाई के क्रिकेट को आप किस तरह देखते हैं?
बिलाल इस साल काफ़ी फॉर्म में है और उसके फॉर्म के वजह से हमारी टीम भी बहुत ऊपर आ रही है और मैं यही दुआ करूंगा कि ऐसे अच्छा खेलते रहे और भिवंडी का नाम रोशन करे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गैसुद्दीन शेख जी जो है बिलाल शेख के बड़े भाई। फिर से एक बार चलेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच के पास। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री। धन्यवाद हरेश, धन्यवाद रेशमा। क्या शुरुआत हुई है। कृष्णा सातपुते पहली गेंद पर ऐश्वर्या के प्ले डाउन हुए और योगेश पेनकर ने 2 गेंदों में 2 चौके लगाए। इस मर्तबा गेंद को स्विंग कर दिया है इनफील्ड के ऊपर से, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। योगेश पेनकर को कौन भूल सकता है बिग बैश मुंबई में उनकी उस बल्लेबाजी को। असंच त्याला फायटर जेट म्हणून संबोधलं जात नाही टेनिस विश्वामध्ये। जबरदस्त ट्रू लीडर कॅप्टन टीमचा आणि कॅप्टन असताना मात्र बॅक टू बॅक 3 चौकार। कृष्णा सातपुते जरी बाद झाला तरी देखील काय भन्नाट फॉर्म मध्ये योगेश पेनकर। धनेश 11 डिंगडोंग के सामने जो लक्ष्य है वो है 53 रनों का। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, हल्के से पुश किया कवच में, कोई रन नहीं। कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि हे महत्त्वाचं आहे कारण धावा झालेल्या आहेत। 53चा पाठलाग करायचा म्हणजे प्रति षटकामध्ये 10 धावा आणि त्या पलीकडे या ठिकाणी खेळ होतोय तो म्हणजेच धनेश 11 डिंगडॉंगचा। इस मरतबा बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानी भाई। एक ओवर की समाप्ति पे जहां 53 के चुनौती का पीछा कर रही है धनेश 11 डिंगडोंग, पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फैम टीम बनाए कुल मिलाकर 12 रन। कृष्णा सातपुते का विकेट गंवाने के बाद पूरा ओवर दिखाया जा रहा है। ये देखिए नीची गेंद रही थी, ये टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज का, ये स्लॉक किया था। इस मरतबा बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया और ये आखिरी गेंद कट के अंदर की जानी भाई, बाल बाल बच गए पेनकर। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 12। यहाँ से 5 ओवर में अभी भी 41 रन चाहिए। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तमाम हमारे मेहमानों को दिखाया जा रहा है। रवि सर भी अनाउंसर वहाँ दिख रहे हैं, शाहिद खान, महबूब गौरी साहब, हमीदुज़्ज़मा, रुपेश जादव जी, गोल्डन मैन ऑफ डोले, हमारे 3rd प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर सऊद खतीब, एक्स कैप्टन ऑफ पाइनियर अशफाक पनवेलकर, एक्स कैप्टन ऑफ पाइनियर, सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए इस तरह के जो स्कोर रहते हैं उसमें मैच को जीतने के लिए आपको गुच्छों में विकेट लेना होते हैं। हालांकि सातपुते के आउट होने के बाद, सातपुते को तो हम टेनिस क्रिकेट का आइकॉन, टेनिस क्रिकेट का कोहिनूर हीरा कहेंगे, लेकिन फिर एक खराब शॉट खेलकर, हालांकि गेंद ज़्यादा उछली थी उनके अपेक्षा से, बल्ले के अंदर लगी थी। बहरहाल वापसी की योगेश पेनकर ने। अब एजाज कुरैशी, टेनिस दुनिया का बड़ा नाम, सामना करने जा रहे इरफान हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से एजाज कुरैशी के लिए। इस मरतबा बैकफुट पे गए, घूम के मारा है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, पहले बाउंस पे 4 रन। छोटी गेंद बड़ी नसीहत। कॉन्फिडन्स लेवल बघा किती हाय आहे आणि आखूट टेपाचा बॉल होता, ओळखलं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने पिकअप करताना बॉलला पुल केलंय। क्षेत्ररक्षक नव्हता डीप मध्ये, त्याच गोष्टीचा फायदा उचलताना या 4 धावा गोळा केल्यात। धाव संख्या खूप झपाट्याने पुढे जाते टीम धनेश 11 डिंगडॉंगची। मैंडेटरी पावर प्ले जब चल रहा है तो आपको गेंदबाज को देखना होता है कि कप्तान ने फील्ड पोजीशन क्या दी है। खाली क्षेत्र था, वैकेंट एरिया में खेला, 4 रन। कुरैशी 4 रन से खाता खोलते हुए। इरफान, ओ एज ड्रॉप बाय विकेट कीपर, सीरा लगा था लेकिन विकेट कीपर उससे लपक नहीं पाए। रवि लिंगाला उस कैच को लपक नहीं पाए, रवि आयरे थे और ये महंगा पड़ सकता है। एक्झॅक्टली, आणि टोटल छोटी असताना मात्र या चुकांपासून थोडंसं सावरावं लागेल उमेश 11 या संघाला। लेफ्ट आर्म, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। गुड लेन पे पड़ी थी और
लेंथ और लाइन बहुत अच्छी मेंटेन कर रहे। पहली गेंद ज़रूर उन्होंने लूज़ की थी। दोस्तों आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी में ऑल इंडिया ओपन लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अगला मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और बादशाह 11 चीता कैंप के बीच में रहेगा। इरफान लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, बढ़िया गेंद, साइड आर्म किया था, टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी और कहीं भी एजाज कुरैशी का फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। बघा पहिल्या बॉलवर 4 आल्या आणि त्यानंतर मात्र कुठेतरी आत्मसन्मान गमावतोय की काय इरफान असं वाटत होतं, पण बॅक टू बॅक 3 बॉल त्याने डॉट हाताळलेत आणि गमावलेला आत्मविश्वास पुन्हा एकदा कमवलाय आणि अडवलंय ते म्हणजेच इजाज कुरेशीला। इरफान हाजी समझ सेट एंड की तरफ से आते हुए इस मरतबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, गजब का शॉट। देखना अंपायर क्या इशारा करते हैं। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर जाती हुई 6 रन। दिस इज अ टिपिकल पॉवर प्ले हिट। जबरदस्त 20 मध्ये हा फटका खेळलेला आहे आणि गॅप मध्ये आहे आणि त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नव्हता डीप मध्ये, त्याच गोष्टीचा देखील डबल फायदा झालाय आणि या साधा मंचामध्ये पद्धतीने आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकतोय। जूजी ऑफ वाली थी, अपने आप को रूम दिया था वहां पर और गेंद को लॉफ कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन। एजाज कुरैशी 10 पर, कुल स्कोर 22 रन। ओ हो क्या शॉट है, व्हाट अ स्ट्रोक, 6 रन, गजब का शॉट। इम्प्रोवाइज तरीके से खेला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। चांगली पोझिशन आणि तितकाच चांगला हा स्विंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि जवळपास गुडघ्यावर बॅलन्स करून बॉलला लॉफ केलंय, ते म्हणजे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे। किती जबरदस्त आत्मविश्वासाचा नजराणा या ठिकाणी इजाज कुरैशीने पेश केलेला आहे। इजाज कुरैशी देतोय आपल्या संघाला खुशी 6 धावा। 2 ओवर में लगभग बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त धनेश 11 डिंगडोंग, कुल मिलाकर 28 रन, 1 विकेट गंवाया है। बचे हुए जो 4 ओवर हैं उसमें यहाँ से केवल 25 रन चाहिए। बादशाह 11 चीता कैंप के कैप्टन, आपको हमारे टॉस बॉक्स में रेडी रहना है। पॉवर पॅक बॅटिंग या ठिकाणी इजाज कुरैशी आणि योगेश पेनकर या दोघांची पाहायला मिळाली, कारण इजाज कुरैशीने आतापर्यंत 2 षटकार लगावलेत, एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आला। योगेश पेनकरने बॅक टू बॅक 3 चौकार घेतलेत आणि जणू काय या मैदानाचा अभ्यास केलाय आणि अभ्यासपूर्ण फलंदाजी इजाजची आणि योगेशची। मैजिक बॉक्स पूरी तरह भरा हुआ, सभी मैजिक बॉक्स। खेल की शुरुआत होती हुई मरता क्या ना करता, गेंदबाजी में परिवर्तन, जय भगवान को लाया है गेंदबाजी के लिए। योगेश पेनकर के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाके दिलकश अंदाज में। पीछे प्रोटेक्शन था, डीप कवर पॉइंट पे 1 रन बनता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 29 रन, 1 विकेट। धनेश 11 डिंगडोंग चेस कर रही है उमेश 11 SPP वर्ल्ड के 53 के लक्ष्य को। चांगली स्क्वेअर ड्राईव्ह आहे आणि महत्वाचं आहे, कारण 2 षटकानंतर 28 धावा बनवल्या, 14च्या धावगतीने खेळतात, त्याचमुळे आता तितकासा प्रेशर नाहीये, त्यामुळेच सावध पवित्रा योगेशचा। गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला है, तीर की मानिंद, कोशिश बहुत बढ़िया थी लेकिन हाथों से छिटक गई गेंद, 6 रन। क्या क्लास है एजाज कुरैशी का, ये नहीं रुकने वाले। आपण रिप्ले मध्ये पाहूया किती जबरदस्त स्ट्रोक हा खेचलेला आहे, अक्षरशः आरूढ झालाय वेगावर आणि गोलंदाज जो कोणी असू दे त्याचा इतिहास न ओळखता त्याला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर पाठवण्याचा विडा उचललाय त्या ठिकाणी इजाज कुरैशीने। सिक्सर के हैट्रिक लगा चुके हैं। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, भेज दिया तारामंडल में, जय भगवान को 6 रनों के लिए। गजब का शॉट और गजब का कहर डाल रहे हैं एजाज कुरैशी गेंदबाजों पर। सामना संपवण्याची घाई झाली असंच कुठेतरी जाणवायला लागलेला आहे। इजाज कुरैशी मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने स्लॉट मध्ये हा बॉल होता, परफेक्ट पिक केला आणि मैदानाच्या बाहेर आउट ऑफ द पार्क या बॉलला पाठवून दिलंय 6 धावांसाठी षटकार। 4 गेंदों पे 4 सिक्सर लगाए हैं, क्योंकि 4 गेंदे में दूसरे ओवर में 2 गेंदें खेली थी, 2 लगाए थे। ये देखिए सितारों की सैर कर कर गेंद नीचे आती भी। जय भगवान ट्मेंडस अंडर प्रेशर, दबाव में आ चुके हैं। एजाज कुरैशी बातों बातों में 28 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं।
अच्छी वापसी, परफेक्ट यॉर्कर, बैकलीफ को नीचा रखा, टर्न कर दिया 1 रन के लिए। जबरदस्त वापसी की थी गेंदबाज ने। तुमचंच वाक्य मला आठवते, मरता क्या ना करता त्या ठिकाणी यॉर्कर बॉल हाताळला गेलेला आहे आणि त्या बॉलला देखील न्याय देताना थोडासा कमी पडला, बॅटच्या टोला कनेक्टून बॉल बिहाइंड विकेट गेलाय, फक्त एकच जम इथे एका धावेची वाढ। 42 पे पहुंचा है स्कोर धनेश 11 डिंगडोंग का। पेनकर को बहुत दर्शनीय ट्राइप लगाया। देखिए पेनकर बिल्कुल गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 43। बघा 10 धावांची आता गरज आहे, प्रेशर तितकासा हटलेला आहे, त्याचमुळे मात्र योगेश पेंडकर देखील संयमाचं प्रदर्शन करतोय आणि इजाजला जास्तीत जास्त संधी देतोय मोठे स्ट्रोक खेचण्यासाठी। ओ बढ़िया गेंद बाहर निकली थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, आउट कटर। 3 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर। कुल स्कोर है 43। यहाँ से 18 गेंदों में केवल 10 रन बनाना है और इसको बचाने के लिए उमेश 11 एसपीपी वर्ल्डी को मानो जुए शेर लाने के बराबर है। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन देखते हैं कि 10 रन बनाने में क्या पसीना बहाएंगी डिंगडोंग या फिर आसानी से रन चेस होंगे। आइए सुनते हैं उस आवाज़ से जो ओपन क्रिकेट की आवाज़ है, और हर ओपन क्रिकेट में उनकी हम कमेंट्री सुनते हैं। बहुत मैच्योर्ड है एंड वन ऑफ द गुड ह्यूमन ऑल्सो। चंदू सर यहाँ पर कमेंट्री में जुड़ते हुए। धन्यवाद सिद्दीक सर। खूप चांगली बॅटिंग या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाली आहे। एजाज कुरेशी नावाला साजेशी कामगिरी। पुण्याच्या इंदापूरमधून सुरू झालेला प्रवास अगदी दुबईला गेला, कतारला गेला आणि इंग्लंडला देखील गेला। का गेला त्याचं उत्तर त्यांनी आता या ठिकाणी दिलंय। हे मैदान आणि एजाज कुरेशी आयुष्यभराची एक असं नातं होईल त्यांचं, तेही मैदान विसरणार नाही आणि ह्या मैदानातील प्रेक्षकही एजाज कुरेशीला कधी विसरणार नाही। यस चंदू सर मेरे साथ है। चंदू सर आप शेयर करना चाहेंगे, बहुत ऑडियंस देख रही है। एजाज कुरैशी की ऐसी एक बारी, एक दो बारियां हालांकि बहुत खेली है, जिसको आप यहाँ शेयर करना चाहेंगे? नक्की खूप साऱ्या मला ज्युनियर प्रीमियर लीग मधल्या त्यांच्या इनिंग आठवत आहेत। त्याचबरोबर जर पाहिलं तर भारताच्या बाहेरील काही त्यांच्या इनिंग आठवत आहेत। त्याचबरोबर मला चेंबूरची स्पर्धा आठवते, जिकडे त्यांनी 4 व्हीलर कार चेंबूर टिळकनगर या ठिकाणी मिळवली होती। कलकत्त्याला जाऊन देखील त्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे। एक ना अनेक त्यांच्या इनिंग्स, विक्रोळी सर्कल ग्राउंडवरची स्पर्धा देखील त्यांची खेळी आठवते। अशा बऱ्याचशा खेळी आहेत ज्या ठिकाणी त्यांनी चांगला परफॉर्मन्स केला आणि म्हणूनच म्हणजे इंदापूरवरून तदनंतर दौंड, तदनंतर DK पुणे आणि तदनंतर डिंगडॉंग पुणे असा प्रवास त्यांचा झाला आणि आज भारतातील एक नामवंत डावखुऱ्याचे फलंदाज म्हणून देखील नावारूपाला आले। यावेळेला टप्पा थोडासा कमी गतीने टाकला चेंडू होता, त्याला धावसंख्या जर पाहिली तर आता 1ने पुढे जाताना पाहिलं मिळते। एका बाजूला जर पाहिलं तर योगेश पेनकर आहेत, त्यांचंही जर पाहिलं तर टेनिस क्रिकेटचं जर कारकीर्द रायगड जिल्ह्यातील महाड शहरातून सुरू झाली आणि तदनंतर एखाद्या मोठ्या टीममध्ये जागा बनवण्यासाठी तुम्ही एखाद्या छोट्या शहरातून येता, सोपी गोष्ट नाही आहे आणि त्यांनी पुण्याच्या टीममध्ये जागा बनवली, नंतर त्या टीमचे कर्णधार झाले आणि भारतात आणि भारताच्या बाहेर जाऊन डंका वाजवणं सोपी गोष्ट नाही आहे। योगेश पेनकर यांनी ते देखील केलं। सगळ्यात मॅचच्या दिशेने जिमी यावेळेला पुल करण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रॉपर टायमिंग नव्हतं झालं। एक धाव। जिमी नाटेकर देखील चांगले गोलंदाज आहेत मुंबईच्या कारचे, परंतु आता मॅच प्रतिस्पर्ध्यांच्या जवळपास जाऊन पोहोचली आहे सर। यस देखिए गेंदबाजों के लिए बचाने के लिए कुछ नहीं रहा है। ये हो सकता है कि कोई ऐसा करिश्माती ओवर करे जिसमें बहुत से विकेट गुच्छों में ले तो ही दबाव आ सकता है, वरना रास्ता तो साफ है डिंगडोंग धनेश 11 के लिए। परंतु चांगली टीम आहे, म्हणजे उमेश 11 वरडी SPP या अंगमात चांगली फॉर्मात आहेत। यावेळेला वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स खेळले, चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाली। या बॉलला अडवलं, अगदी सीमारेषेच्या दिशेने जात होता, परंतु चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली। पराभव लांबवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होताना पाहायला मिळतोय। क्या चंदू सर आपके याददाश्त में कोई ऐसा ओपन का मैच है जो इस तरह की इक्वेशन पे आखिरी ओवर में कम रनों पे जीता गया हो? सर मी 6 चेंडूत एका धावेच्या देखील मॅच पाहिल्यात ज्या जिंकल्यात आणि
यावेळेला बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, बॉलला पाठवलं लांब 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 लांब, खूप लांब, षटकार. Great shot. What a stroke played by Ejaz Qureshi. You can see there in replay. Massive hit. Look at that. Beautiful bat swing. Going. Gone high and handsome. Out of park. Fantastic shot from Ejaz Qureshi. इंदापुरी टोला होता आणि एक जबरदस्त फटका एजाज कुरेशी यांच्या बॅटमधून. सर, हा पिच आपल्याकडे मुंबई किंबहुना भिवंडी, कल्याण डोंबिवली अंडरआर्म क्रिकेट चालतं, तसं पुण्यामध्ये हाफ पिच क्रिकेट चालतं आणि त्या हाफ पिच क्रिकेटमध्ये देखील एजाज कुरेशी खूप चांगल्या पद्धतीने खेळलेत आणि त्याचा फायदा त्यांना ह्या क्रिकेटमध्ये देखील होताना पाहायला मिळाला. कमी गतीने टाकला चेंडू, त्याला मनगंडाच्या साह्याने खेळलं मिड विकेटच्या दिशेने आणि आपला विजय टीमचा या ठिकाणी सुनिश्चित करताना पाहायला मिळत आहेत. धनेश इलेव्हन डिंगडॉंग आपल्या अनोख्या शैलीत या मॅचला जिंकतायत. काय खेळी खेळली या ठिकाणी. एजाज कुरेशीची आतषबाजी आपण पाहिली. 5 षटकार आणि एका चौकाराचा समावेश देखील त्याच्यामध्ये पाहायला मिळाला. गोलंदाजांनी खूप चांगली कामगिरी केली, फलंदाजांनी त्याच्यावर साथ चढवला, परंतु वरळी एसपीबी या टीमसाठी सगळं काही संपलेलं नाहीये. त्यांना अजूनही संधी असेल. पुढच्या मॅचसाठी शुभेच्छा. तर विजय संघ अभिनंदन. तर हेलो. तो अगला जो मैच होगा उसके टॉस के लिए मैं दोनों टीमों को बुलाना चाहूंगा. दोनों विनिंग टीम बादशाह 11 चीता कैंप मानखुर्द और अभी जिसने ये मैच जीता धनेश डिंगडोंग. अभी टॉस करेंगे. टॉस के बाद आपको 5 मिनट का समय है रेस्ट के लिए. दोनों विनिंग कैप्टन्स यहां पर आ जाए. धनेश 11 डिंगडोंग कुकसे और बादशाह 11 चीता कैंप मानखुर्द. टॉस के बाद आपको 5 मिनट का आराम दिया जाएगा, लेकिन टॉस पहले होगा. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष. बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये मित्रांनो आता पुढची लढत आहे ते 2 बलाढ्य संघांमध्ये होणार आहे. बादशाह 11 चीता कॅम्प मानखुर्द मुंबई विरुद्ध तुम्ही बघणार आहात धनेश डिंगडॉंग 11 म्हणजेच पुणेहून आलेला प्रतीक 11 हा संघ. मॅच रेफरी अझीम अब्दुल्ला आपल्या जोडीला आहेत आणि नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी मी बोलू इच्छितो नवाब घोरी साहेब आणि त्यांच्या जोडीला सन्माननीय रुपेशजी जाधव जे डोळे गावाचे समाजसेवक आहेत. या दोन्ही मान्यवरांना विनंती की आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आमचा ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित राहायचं आहे. या टॉस बॉक्सचे स्पॉन्सर आहेत अस्फर बोळिंजकर साहेब आणि त्याचप्रमाणे माजी महापौर जावेद दळवी साहेब.
तिसरी लढत आता आपण बघणार आहोत आज ओपन क्रिकेटची. मित्रांनो, उद्या आपले ओपन क्रिकेटचे सामने दुपारी 3 वाजता सुरू होणार आणि उद्या रात्री आपल्याला विजेता संघ मिळणार आहे. उद्या ओपनचे 9 सामने आहेत, आज 5 सामने आहेत. तर सुस्वागतम रुपेशजी जाधव. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये आपलं तृतीय पारितोषिक त्यांनी पुरस्कृत केलं आहे. त्यांच्या जोडीला नवाब गोरी साहेब, महबूब गोरी यांचे नातेवाईक आहेत, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. आइए नवाब भाई. अ वेरी वार्म वेलकम. हमारे दोनों मेहमानों का स्वागत है टॉस बॉक्स में. चलिए, दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे स्पेशल गेस्ट, आपको टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो बाली ट्रॉफी की आन बान शान जान अल्ताफ बाली, एंड कॉइन के दूसरी साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022. सर, डू दी ऑनर. कॉल धनेश डिंग डोंग यांचा कॉल आहे. AB इज अ कॉल. सर, डू दी ऑनर. इट्स AB. अभिनंदन विजय पावले आणि अभिनंदन धनेश डिंगडॉंग. रोलेक्स मेडिकेअरचे फाद दलवी मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली ही किट आता नवाब गोरी साहेब देत आहेत. त्याचप्रमाणे रुपेश जाधव साहेब यांच्या शुभ हस्ते रिअल स्टील आणि रिअल स्पोर्ट्सचे वसीम अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप देत आहेत. तर रुपेश दादा, आपल्यास विनंती, आपण स्टेजवर आसनस्थ व्हायचं आहे. नवाब गोरी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज. विजय, सर्वप्रथम अभिनंदन. ज्या पद्धतीने आज तुमचा संघ खेळला, तुला असं वाटते की एक 100% परफॉर्मन्स संघाचं झालं, बॉलिंग, बॅटिंग, फिल्डिंग तिन्ही विभागामध्ये? नक्कीच राजेशनी जी स्टार्ट केला बॉलिंगला, अतिशय उत्कृष्ट. दोन्ही ओव्हर चांगल्या टाकल्या त्यांनी. त्याला जिग्नेशनी किंवा माझी असो, गुल्लीची असो, खरंच म्हणजे चांगली साथ मिळाली. थोडं अपडाऊन झाले किंवा बाउंड्री 6चे ते होणारच आहे दोन्ही टीममध्ये, त्याचं ते काय मॅटर करत नाही, पण आम्ही अजून चांगलं करण्याचा प्रयत्न करू. लास्ट क्वेश्चन, नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतला आहे? मी नक्कीच परत एकदा क्षेत्ररक्षणच करेन. धन्यवाद. इट्स ओवर टू रेशमा. हमारे साथ है बादशाह 11 चीता कैंप के कैप्टन. सबसे पहले आपका इस्तकबाल है वाली ट्रॉफी में. कैसे लग रहा है, मतलब फर्स्ट मैच आप खेले, जीते, ये जो माहौल है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? कैसे है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पहला मैच हम लोग ने जीता, क्योंकि कॉम्बिनेशन हम लोग का पहला मैच में ही सेट हो गया. तो इसके वजह से, ग्राउंड की वजह से हम लोग के बैट्समैन भी शूट हुए और हम लोग पहला मैच जीत गए. देखिए, आपको जो ड्रेसेस स्पॉन्सर हुए हैं, सर असं वाटतंय की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मैच खेलणार है, सो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ड्रेसेस तो हमेशा ही तारीफ भाई के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं, इसीलिए मज़ा आता है उनके ड्रेस पहनने हमेशा. क्या बात है. बाली ट्रॉफी आप इतने दिन से देख रहे हो, क्या कितना एंजॉय कर रहे हो? बाली ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका नाइट खेलने बहुत मज़ा आता है हम लोग को. इसके लिए खास करके मेरे पैकर ने, जो मेरे भाई है बादशाह हुआ है, उनको बोल के मैंने अपने एरिया की एंट्री करा. क्या बात है. और दुबई से भी आपके बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल है. तो चलिए चलते हैं. न्यूज़ फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. धनेश डिंग डोंग वॉन द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट. देखने में बहुत मजा आने वाला है कि किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार इस गेम के इस प्रेजेंटेशन के बाद. थैंक यू. द कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों, बाली ट्रॉफी में अभी अभी जो दूसरा मुकाबला ख़त्म हुआ, उसके प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं. और आगे बढ़ने से पहले हमारे तमाम स्पॉन्सर्स को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. स्टार्टिंग विथ 70-70 स्पोर्ट्स, तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70
live streaming and 70 t-shirts and track pants. स्पेशल थैंक्स टू रोकड़ा रास्ता मांगीलाल जी पालीवाल, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट का जिन्होंने पहला प्राइज स्पॉन्सर किया है. विशेष आभार ए भारत गैस जिन्होंने टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है, जनाब असफर बोलिंसकर और हमारे माजी महापौर जावेद दलवी साहब, आपका शुक्रिया. स्मार्ट एंटरप्राइजेस रुपेश जाधव डोहड़े जिन्होंने थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है ग्रामीण का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जुनैद पटेल और मक्की पटेल साहब भिवंडी सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया. नाफिला टूर्स अँड ट्रॅव्हल साहिबा मोमीन, थँक्यू. सुरेश म्हात्रे म्हणजेच बाळ्यामामा, ग्रामीण क्रिकेटचं पहिलं पारितोषिक बाळ्यामामांनी पुरस्कृत केल्याबद्दल ग्रामीण सम्राट, एकच सम्राट सुरेश म्हात्रेजी म्हणजेच बाळ्यामामा, आपला खूप खूप धन्यवाद. आर के फ्रीट और MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख, आपका शुक्रिया. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम, राहुल गुप्ता, थैंक यू. अब्दुल रहमान जयरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर. फुल टॉस की गेंदें आप इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं, अली असगर भाई जिनके फुल टॉस के स्टम्प्स, फुल टॉस टी शर्ट्स और फुल टॉस के गेंदे 24 कैरेट प्रीमियम टेनिस क्वालिटी बॉल्स. पांडुरंग धर्मा पाटिल जिनकी टीम इस वक्त खेल रही है धनेश 11 कुकसे, कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, हमारे ग्रामीण के दूसरे इनाम के स्पॉन्सर है विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल खांडवड़. ग्रामीण क्रिकेट थर्ड प्राइज स्पॉन्सर रुपेश जी जाधव डोहड़े. ग्रामीण क्रिकेट फोर्थ प्राइज स्पॉन्सर अज्जू पटेल अर्जोली. हम आभारी है सूरज थोरात, बेस्ट बैट्समैन का 40+ का जिन्होंने वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर किया है. डगआउट स्पॉन्सर्ड बाय सन्माननीय इरफान बुरे साहब महापोली. एक और डगआउट के स्पॉन्सर है सन्माननीय फरहान पटेल साहब महापोली. हम आभारी है लाइन ऑफ टेमगर सतीश चौधरी और विजय चौधरी. अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य जिन्होंने मैन ऑफ द मैच होने वाले खिलाड़ी के लिए फ्रूट बास्केट को स्पॉन्सर किया है. नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोशनबाग, ओनर अकरम बाम्बूवाला, आपके तमाम इलाज के लिए, गाइडेंस के लिए, प्रिस्क्रिप्शंस के लिए और कंसल्टेशन के लिए हाजिर है नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. मोबाइल कवर का बेताज बादशाह यूनिक कवर केस तबरेज शेख. रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, कोई भी बीमारी हो उसका इलाज यहाँ पर वाजिब दामों पर किया जाता है. हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपके रहबर और आपके रहनुमा बनकर आपको पूरा अच्छा मेडिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं और उसको फॉलो करते हैं. ज़रूर विजिट कीजिए रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा, दिल में रह जाए याद, होठों में रह जाए स्वाद, नियर शामियाना ढाबा. मोहम्मद अली और उनके पार्टनर जुबैर मेमन, आपका शुक्रिया. विशेष सहयोग करसन फुलोरी टेमघर, विशेष सहयोग सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा. We would like to thank D. Sakaria, Lahoti Compound, Suit, Sherwani and Kurta, our Magic Box sponsor. We would like to thank our Man of the Match trophy sponsor, Acrylic Art 2, Mr. Atik Pallan, Balaji Globus Industrial Park, Mr. Dayanand Sorge, Mr. Viren Sorge and Mr. Virat Sorge for sponsoring us. Dress sponsored, SK Sports Mahapoli, cap sponsor, Man of the Match cap sponsored, proprietor is Shadab Kotkar. Rupal Nimesh Kumar Shah, a bike sponsor. Thank you so much, ma'am, for your contribution. Gori Foam Center, catch of the match sponsored. Proprietor is Mehboob Gori. Thank you so much for your contribution. Kapil Patil Foundation, thank you so much to Mr. Kapil Patil. Thank you so much for your contribution. O2 Life Drinking Water, Shahid Papa and Fayaz Ansari, thank you so much for your contribution. A1 Chicken Center, Mr. Atik, thank you so much for your contribution. Advice Future Solution, Overseas Education, Overseas Recruitment, proprietor is Tabir Jairumi. Fruit Basket sponsor, thank you so much for your contribution. Royal Motors, Mr. Afzal Sayyed, thank you so much for your contribution. Irfan Hadiz Ansari, Prabhak Committee, Ward number 4 Chairman, thank you so much for your contribution. Rolex Medicare, Mr. Fahad Dalvi and Mansab Mullah, thank you so much for your contribution. Real Steel Traders, proprietor Wasim Ansari, thank you so much for your contribution. The whole Pioneer Sports, thank you so much for your contribution. SS Tours and Travels, proprietor is Salman Bhoje, thank you so much for your contribution. We would like to thank our third prize Bhiwandi City sponsored Mr. Amituzuma Ansari, thank you so much. Aman Tours and Travels, proprietor is Gulam Sabir, thank you so much for your contribution. Stellar Auto Motors, proprietor is Arif Momin, thank you so much for your contribution. Nawab Sports, Nurlain Sheikh, thank you so much for your contribution. Chochas Akhada, thank you so much for your contribution. And also we would like to thank Sheru Caterers for yummy and amazing food.
आइए अब हमारे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी राजेश सोरटे, आपको यहाँ पर पहले तशरीफ लाना है. राजेश सोरटे, 2 मिनिटात इथे रिपोर्ट करायचा आहे. ऑल्सो इजाज कुरेशी, आपको भी आना है. इजाज कुरेशी आणि राजेश सोरटे जरा लवकर या. आपले गेस्ट आहेत महबूब गोरी, युनुस गोरी, हसनभाई, सलाउद्दीन भाई, सादिक भाई, नानेश्वर भाई, रवी सर, शाबुद्दीन भाई, अबरार भाई, मुन्ना भाई और रिजवान भाई. आणि सन्माननीय रुपेश दादा जाधव, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. बक्षीस देण्यासाठी बॉक्समध्ये यायचं आहे. थैंक यू सो मच हमारे सारे Yes, sir. डिग्नेटरीज. आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कैच ऑफ द मैच अवार्ड. कैच ऑफ द मैच अवार्ड जिसे स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी, गोरी फोम सेंटर, एंड द कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू इजाज कुरैशी. आइए, महबूब गोरी, गोरी फार्म सेंटर का ये तकिया महबूब गोरी और नवाब गोरी साहब द्वारा ये तकिया दिया जा रहा है. अभिनंदन इजाज कुरैशी फॉर कैच ऑफ द मैच. और जानते हैं रेशमा से मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 2 ओवर 5 रन देकर 3 विकेट लिए हैं. टीम इज धनेश डिंग डोंग एंड द प्लेयर नेम इज राजेश सोरटे. आइए राजेश सोरटे जी, आपको बस आप वहां पे खड़े रहिए. राजेश, इथे इथे उभा राहा. सर्व तुझ्याकडे येतील. हां, सर्व तुझ्याकडे येतील. हो, जसं लग्नामध्ये असतो ना तसं तिथेच उभा राहा. बस सर्व येतील तुझ्यासाठी. आइए सर जी. रवि सर, इनके हाथों शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर. ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते पायनियर स्पोर्ट्सनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. सादिक भाई यांच्या शुभ हस्ते A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर. तदनंतर विनोद भाई यांच्या शुभ हस्ते डॉक्टर तौसीफ शेख मापोलीचं हे गिफ्ट हॅम्पर. अबरार शेख आणि मुन्नाबाई यांच्या शुभ हस्ते अरुण बोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जयरुमी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फळांची टोकरी. डी साकरिया लाहोटी कंपाऊंड यांनी पुरस्कृत केलेलं हे ट्रेंडी बॅग रिजवानबाई यांच्या शुभ हस्ते. आइए, SK स्पोर्ट्स महापोली यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप. डी साकरियाची ट्रेंडी बॅग. RK फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्स यांनी पुरस्कृत केलेली ही क्रिकेट बॅट रुपेशजी जाधव यांच्या शुभ हस्ते आता आपण देणार आहोत सामनावीर राजेश सोरटे याला. यस, क्या स्टिकर है भाई, एकदम चमक रहा है, एक नंबर. रजी कुवारी आणि गॅसुद्दीन शेख. आणि सर्वात शेवटी आपण विनंती करणार आहोत महबूब गोरी साहेब आणि नवाब गोरी साहेब यांना ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही ॲक्रेलिकची ट्रॉफी. ॲक्रेलिकची ट्रॉफी राजेश सोरटे यांना आपण देणार आहोत. नवाब गोरी साहेब आणि महबूब गोरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक. वेळ कमी आहे आणि लगेच मॅच खेळायची आहे. राजेश सोरटे, तुझा इंटरव्यू पेंडिंग रहेल. धन्यवाद. आइए तमाम मेहमान आप अब स्टेज पर तशरीफ लाएं. शुक्रिया. Thank you so much to all our dignitaries, and now again back to cricket. Over to you, Pandurang Dharma Patil, commentary box. थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा. एक और बड़ा मुकाबला और अजय घरत मुझसे जुड़ चुके हैं. तर मित्रांनो, आता आपली रजा घेत आहेत सन्माननीय रुपेश दादा जाधव, समाजसेवक, भारतीय जनता युवा मोर्चाचं जबरदस्त काम डोळे गावात आणि डोळे गावाचे सुपुत्र आता आपली रजा घेत आहेत. आम्ही आपले अंतःकरणापासून आभारी आहोत. योगेशजी मगर, दिनेशजी पाटील, सुधोधन जाधव आणि रुपेश दादा जाधव आणि त्यांचे सर्व सहकारी, खूप खूप धन्यवाद. परत एकदा जाऊया आपल्या पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. थैंक यू हरीश. बैक टू क्रिकेट नाउ. दोस्तों लौट चलते हैं सिद्दीक भाई, भारत के. सिद्दीक भाई, 1 मिनट के लिए माजरत चाहूँगा. दोस्तों, आज हमारे बीच महबूब गोरी साहब के खास गेस्ट, उनके परिवार के सदस्य
नवाब गोरी साहब उपस्थित है और बाली ट्रॉफी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से मैं नईम शेख साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उनको शॉल उड़ाकर गुलदस्ता देकर उनका सत्कार। धन्यवाद दोस्तों हमारे बीच डॉक्टर जरार, नौशाद हनी साहब और अन्य तमाम हमारे गेस्ट का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं सिद्दीक भाई के पास। धन्यवाद हरीश। राजेश सोटे पहले ओवर के साथ और सामना करेंगे उनका किरण पवार। नॉन स्ट्राइक पर बंटी है। मैच हो रहा है धनेश 11 डिंगडोंग बनाम बादशाह 11 चीता कैंप के बीच में। बढ़िया गेंद विकेटों में थी, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, कोई रन नहीं। बहुत अच्छी शुरुआत। देखिए राजेश सोटे की अजय हम बात करें तो ये विकेट टू विकेट ज़्यादा गेंदबाजी करते। पहली गेंद तो विकेट टू विकेट ही थी और बहुत अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद थी। सोटे फिर से यॉर्कर, फिर से मजबूर किया बैट्समैन को डिफेंड करने के लिए। क्या स्टार्ट किया है राजेश सोटे ने। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी उनको मिला है। 2 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट्स और इस मैच में भी बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। हाथ खोलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाहते हैं। किरण पवार को खामोश रखा है पावर प्ले में। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा पंच स्ट्रोक, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। थोड़ी सी जगह दे बैठे इस बार, उसका पूरा फायदा उठाया है किरण पवार ने। गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी ताड़ लिया था, बैकफुट पर जाकर जोरदार प्रहार किया कवर्स के ऊपर से। लेग कटर थी लेकिन थोड़ी सी विड्थ थी, उसका फायदा उठाया है। बहुत अच्छा स्ट्रोक। पहले मैच में भी 14 रन बनाए थे किरण पवार ने। चौके से खाता खोला, चौके से खाता खुलता हुआ बादशाह 11 चीता कैंप का। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022। इस मरतबा ऑन द राइस खेला, हालांकि बल्ला ज्यादा घूम गया था। गेंद वाइडी स्टीप मिड विकेट पे फील्ड हुई, 1 रन। 5 पे पहुंचे किरण, कुल स्कोर को भी पहुंचा दिया बादशाह 11 के 5 रन बिना किसी विकेट के। सिद्दीक जी, किरण पवार की बल्लेबाजी यदि हम देखें तो पिछले 2 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है उनकी बल्लेबाजी में। पहले तो मतलब कुछ एरियाज थे जहां पर काम करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, उन पर उन्होंने काम भी किया है। सोटे की गेंद इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा होता हुआ वहां पर बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी और मौका था वहां पर विकेट कीपर के लिए। जी हाँ, ये एक रेगुलेशन कैच मैं समझता हूँ योगेश पेंटकर के लिए। इनसाइड एज लगा था, ज़्यादा मुश्किल अवसर नहीं था। राजेश सोटे इस मरतबा फिर से यॉर्कर, बल्ले की जड़ से जैसे तैसे उसे ऑन साइड में धकेला। देखिए क्या बॉलिंग कर रहे हैं। कुछ गेंदें टिप्पा खा के अंदर आ रही है, कुछ परफेक्ट यॉर्कर कर रहे हैं। और पिछले मैच में भी पहले ओवर में उन्होंने 2 रन दिए थे। इस मैच में उन्होंने कितने रन दिए? 7 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। इट हैज़ बीन अ ग्रेट फास्ट बॉलिंग एंड विकेट टू विकेट बॉलिंग फ्रॉम राजेश सोटे। केवल एक थोड़ी कमज़ोर गेंद रही थी जिस पर चौका हासिल करने में कामयाब रहे थे किरण पवार। मौका भी निर्माण किया गया था उनके द्वारा, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ विकेट कीपर के हाथों से। तो पहले ओवर में 7 रन मात्र बने हैं। धनेश 11 डिंगडोंग टीम इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई बादशाह 11 चीता कैंप के सामने। यस, मुकाबला चलता हुआ धनेश 11 डिंगडोंग, पांडुरंग धर्मा पाटिल फेम टीम और विश्वास पाटिल। सामने जो टीम है वह बादशाह 11 चीता कैंप। देखिए बादशाह 11 को अब बल्लेबाजी की बादशाह दिखाना होगी क्योंकि सामने बहुत मजबूत टीम है। माना कि पहले मैच में कृष्णा सातपुते नहीं चले, लेकिन उनके पास वो क्लास है, वो कभी भी पलटवार कर सकते हैं। और ये मैच काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए।
जीतने वाली टीम सुपर 4 में पहुंचेगी। हारने वाली टीम के पास हालांकि एक और मौका रहेगा, लेकिन कोई भी टीम यहां पर हारना पसंद नहीं करेगी। नाजिम गुल्ली नया ओवर लेकर तैयार होते हुए। उंगलियों के जादूगर, गुजरात के उंगलियों के जादूगर नाजिम गुल्ली सामना करेंगे उनका बैट्समैन किरण पवार। फील्ड की जमावट देखिए, लगभग एक डिपिच गली के तौर पे रखा गया है। जो शॉर्ट थर्म है वो बहुत ही फाइन करा है, शॉर्ट फाइन लेग भी बहुत फाइन है। एक्स्ट्रा कवर में 30 गज के दायरे पे एक खिलाड़ी है। मिड ऑफ के खिलाड़ी को वाइडिश रखा है, मिड ऑन को थोड़ा स्टैटिश रखा है, और 3 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर है वो बाउंड्री पे रख दिए गए हैं। नाजिम गुल्ली उंगलियों के जादूगर, इस मरतबा गेंद को आने दिया, हुक कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, और गेंद पहले बाउंस पे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दूसरा चौका इस मैच का। पहली गेंद नाजिम गुल्ली की थोड़ी पीछे रखी हुई थी, समय मिला बैट्समैन को, टर्न हुई थी गेंद, लेकिन काफी समय था बैट्समैन के पास बैकफुट पर जाकर यह स्ट्रोक खेला गया है। अच्छे कंट्रोल के साथ देखिए बल्ले को रोल करते हुए खेला है। देखिए नाजिम गुल्ली की खासियत है कि दोनों तरफ स्पिन करते गेंदों को, लेग ब्रेक में बीच बीच में गुगली का अच्छा मिश्रण करते हैं। चौके की मदद से किरण पवार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल 9 पर, और स्कोर पहुंचा है 11 पर। इस मरतबा सीधा स्ट्रोक है, गेंद दर्शकों को सलामी देती हुई स्टैंड में 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर। दोनों तरफ जरूर टर्न कराते हैं गेंद को नाजिम, लेकिन इस लेन पर रखेंगे तो फिर वो टर्न कहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ओवर पिच थी, सामने खेला और सीधे हाजी समझ सेट स्टैंड में। स्ट्राइक। किरण पवार अपना पावर दिखाते हुए, ये देखिए क्या खूबसूरत कैमरा वर्क है। उछलता हुआ स्कोर इस वक्त पहुंचा है 17 रन। पारी को बहुत अच्छी तरह से पेस करते हुए किरण पवार, पहली 2 गेंदें जो उन्होंने खेली थी वो डॉट रही थी, लेकिन उसके बाद चौके से खाता खोला और इस ओवर में नाजिम गुल्ली की अच्छी खबर लेते हुए पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, रन संख्या 17 बिना किसी नुकसान के। पहले मैच में बादशाह 11 चीता कैंप ने TWJ डोमिनेटर गुहागर टीम को परास्त किया था, और जो दूसरा मुकाबला थोड़ी देर पहले खेला गया उसमें धनेश 11 डिंगडोंग टीम ने उमेश 11 SSP वर्ली टीम को मात दी। तो दोनों टीमों ने एक मैच जीता है और जीती हुई टीमों के बीच का ये संघर्ष है। अगला मुकाबला TWJ डोमिनेटर और उमेश 11 SPP वर्ली के बीच रहेगा। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। थोड़ा समय लिया गया है वहां पर सिक्सर लगने के बाद। योगेश पेंडकर भी चले गए थे गेंदबाज के पास। 2 चौके 1 सिक्सर लगा चुके हैं वहां पर किरण पवार। कुल स्कोर है 17 रन। नाजिम गुल्ली हाजी समझ से डिस्टेंट की तरफ से आते हुए किरण पवार के लिए बैकफुट पे गए, बॉलर बैक ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में हाथ लगा दिया, गेंद मिड ऑफ पे गई, कोई रन नहीं। बल्ले के थोड़ी सी अंदर लगी थी, इस बार खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गैप में खेलने का प्रयास था वहां पर, संभवतः एक्स्ट्रा कवर की दिशा से निकालना चाहते थे। नाजिम गुल्ली इस मरतबा आड़े बल्ले से खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ स्लॉक किया और गेंद पहले बाउंस पे वैकेंट एरिया, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जैसे ही गेंद हाथ से छूटी थी उन्होंने परख लिया था कि ये ऑफ ब्रेक है। ये देखिए अंदर की तरफ स्पिन हो रही थी, विद द स्पिन खेला है, बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए किरण पवार। लेग ब्रेक में गूगली का मिश्रण किया था और जल्दी पढ़ लिया वहां पर। मिड विकेट का खिलाड़ी 30 गज के दायरे पे था, गेंद उनके सर के ऊपर से जाती हुई, 4 रन। इस चौकी की मदद से स्कोर 21 रन बिना किसी विकेट के। बादशाह 11 चित्ता कैंप ट्राम्बे। देखिए आज ये रणनीति थोड़ी किरण पवार ने
बदल दिए। वो चाहते हैं पिछले मैचेस को देख कर के कम से कम 70 के करीब पहुंचा जाए, क्योंकि सामने की टीम की जो बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ है उसको नापा जाए। जी हाँ, पहले 2 मुकाबले जो हुए हैं उसमें स्कोर अंडर 60 रहा है और चेस करने वाली टीमें जीती है, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से ज़्यादा रन्स बनाने का प्रयास हो रहा है और किरण पवार को एक बहुत ही शानदार शुरुआत मिली है। अब कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक लंबी पारी खेले यहाँ से। देखना है कि नाजिम गुल्ली को जाकर कुछ समझाया है कृष्णा सातपुते ने, जो इस वक्त कृष्णा सातपुते इस वक्त कवर पॉइंट पे है। टेनिस क्रिकेट का कोहिनूर हीरा कहा जाता है सातपुते को। देखिए ऑफसाइड में स्पिन के लिए फील्ड जमाया गया है। इस मरतबा बढ़िया गेंद तेज परिवर्तन के तौर पे मजबूर हो गए बैट्समैन डिफेंड करने के लिए। और टप्पा पड़ने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी, इनसाइड एज लगा था, वहां पर थोड़ी हड़बड़ाहट के साथ खेल पाए थे इस बार किरण पवार। नाजिम गुल्ली अच्छा बैटल चल रहा है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, क्रैक किया है, लेकिन पीछे खिलाड़ी बहुत बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन दिया है, गजब की फील्डिंग। जिग्नेश पटेल थे वहां पर कवर्स में फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा एंटीसिपेशन था उनका और निश्चित रूप से कुछ रन्स उन्होंने बचाए अपनी टीम के लिए। सिंगल आया है अंतिम गेंद पर, पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर हुआ है 22 रन बिना किसी नुकसान के। अजय, डू यू थिंक दिस इज द गुड टोटल इन मैंडेटरी पावर प्लेस कोटा? देखिए अच्छा स्टार्ट है मैं समझता हूँ बैटिंग करने वाली टीम के लिए, क्योंकि विकेट एक भी गिरा नहीं है। ये अमितुज़्ज़मान अंसारी साहब को हम देख रहे हैं, महबूब गोरी साहब भी उनके साथ है, अन्य मेहमान है, मंच तो पूरा मेहमानों से भरा हुआ है। और टोटल का जहाँ तक सवाल है, अच्छा टोटल इसलिए है कि विकेट गिरा नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं बादशाह 11 चीता कैंप के लिए। और किरण पवार खासतौर पर बहुत ही बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं। देखना है कि राजेश सोटे को कंटिन्यू रखा गया है। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में भी राजेश सोटे ने गजब की गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी भी की थी। सामना करेंगे बैट्समैन किरण पवार। राजेश सोरटे आइकॉन प्लेयर थे RD 4440 ओली टीम के BPL सीजन 2 में और बहुत बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन उनका रहा था। इस मरतबा गेंद को आने दिया, बहुत ही नजाकत से गेंद को खेल दिया है, गली की बगल से बहुत अच्छा बैकअप किया था कवर के फील्डर ने, जाकर बैकवर्ड पॉइंट पे 2 रन। बिल्कुल आपने गौर किया होगा कि गेंद की लेग साइड पर ज़्यादातर खड़े रहते हैं किरण पवार, यानी कि बैकफुट पर खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और थोड़ी भी पीछे रखी हुई गेंद आती है तो उसको खेलने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेट और ग्रेट शॉट, इंतजार किया और बल्ले के मुंह को खोला। सोटे इस मरतबा घुटना टेक के खेलना चाहते थे, वाइड घोषित के अंपायर ने। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पे पहुंचा है। पहले ओवर में दबाव बनाया था सोरटे ने, लेकिन दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं नाजिम गुल्ली उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर, फिर वाइड। हालांकि उनका रनअप इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन रफ्तार बहुत अच्छी है और इन कटर गेंदबाजी के लिए खासे जाने जाते हैं राजेश सोटे। और दोनों तरफ कट करा रहे हैं, हमने देखा है कि पिछली गेंद भी बाहर की तरफ निकाली थी उन्होंने, लेकिन दिशाहीन रही। इस मरतबा एज एंड गॉन, सेकंड कोशिश में योगेश पेनकर ने कैच को आखिरकार लपक लिया। किरण पवार के विरुद्ध ये गेंद काफ़ी कामयाब गेंद मैं समझता हूँ, क्योंकि वो बैकफुट पर ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। और ये देखिए बहुत दूर से बल्ला चला बैठे थे, फुल लेंथ गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी थी, लेकिन दोबारा मौका मिला योगेश पेंटर को और उसके बाद कोई गलती नहीं की, थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद थी। अभी फ्रॉम द बॉडी खेलने का ये नतीजा कि बैट्समैन आउट। पहला झटका यहाँ पे लगा है बादशाह 11 चित्ता कैंप को और कुल स्कोर है 26। आउट होके चले गए किरण पवार, लेकिन बढ़िया स्टार्ट किया, 23 रन अपने टीम के लिए बनाए। उनकी जगह नए बैट्समैन आकाश, नए बल्लेबाज यस आकाश चिंदारिया आए हैं, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही दिलकश
शॉट्स खेले थे ऑफ साइड ऑन साइड में, 21 रनों की अच्छी पारी खेली थी। आकाश चिंदारिया इज द न्यू मैन इन। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और स्कोर है 26 रन। सोटे लगातार विकेटें पर विकेटें ले रहे हैं। पहले मैच में भी कमाल की बॉलिंग की, इस मैच में भी वो अभी तक हालांकि 2 वाइड कर चुके हैं लेकिन बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। राजेश सोटे आकाश के लिए अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव पुश, विकेटों को कवर करके खेला, कोई रन नहीं। अजय क्या लगता है, सोटे विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना ज्यादा पसंद करते हैं? जी हाँ, और उसका फायदा भी तो मिल रहा है उनको। सोटे ओ बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानी भाई। आखिरी मोमेंट पे तिरछे बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट पे दिशा दी आकाश ने। 1 रन से स्कोर 27 रन पे पहुंचा है बादशाह 11 चित्ता कैंप का 1 विकेट गंवाने के बाद। एक और अच्छा ओवर साबित होता हुआ राजेश सोरटे का। राजेश सोरटे इस मर्तबा तान दिया, आसमान में फेंक दिया, मिड विकेट के ऊपर, हाई एंड सम 6 रन। कमाल का स्ट्रोक था ये, पूरी ताकत झोंक दी थी बंटी बद्रिके ने। इस ओवर में विकेट जरूर गिरा है लेकिन बंटी को पता है कि उनका रोल अब यहाँ से क्या है। अभी तक किरण पवार आक्रामक खेल रहे थे, वो आउट हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन पोजीशन में आकर स्विंग किया है, हालांकि गेंद बुरी नहीं थी लेकिन शॉट बहुत ही उम्दा। वही मैं कहने वाला था कि गेंद में कुछ खराबी नहीं थी, शॉट बनाया वहां पर। और ये देखिए कितना दूर दे मारा है गेंद, तारामंडल की सैर करती हुई आप जाकर जमीन पे आती हुई। क्या टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज का। और क्रीज की गहराई का कितना अच्छा उपयोग करते हैं बल्लेबाज आजकल। क्रीज में बहुत पीछे खड़े थे पहले ही और इसीलिए वो लेंथ बॉल को आसानी से खेल पाए ऑन साइड में। 33 रन, पहला अटैक किया है सोटे पे। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। वाइड, बढ़िया विकेट कीपिंग योगेश पेनकर की। ये तीसरी वाइड गेंद है इस ओवर की, काफी लंबा चल रहा है राजेश सोटी का ये ओवर। एक बड़ा हिट भी आया है तो अब कहीं ना कहीं उनके ओवर का विश्लेषण थोड़ा सा खराब होता हुआ। स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजेश सोटे अच्छी गेंद, स्टंप को कवर किया, पुश किया, रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर आकाश ने। तो इस तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई बादशाह 11 चीता कैंप 34 रन और 1 विकेट। सामने टीम जो है पांडुरंग धर्मा पाटिल, विश्वास पाटिल, फैम टीम धनेश 11 डिंगडोंग। बचे हुए 3 ओवर में क्या लक्ष्य रहेगा सामने डिंगडोंग धनेश 11 के। ये देखिए स्कोर कार्ड भी दिखाया जा रहा है, तो क्या लक्ष्य रहेगा आइए सुनते हैं रिंग्स ब्रेक मैदान में उस आवाज़ से जो ओपन क्रिकेट की सबसे मैच्योर्ड आवाज़ है, मुंबई की आवाज़ है, वह है चंदू सर। किरण पवार ने 23 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया। आकाश 1 रन पे खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया। बंटी ने 7 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया है। मागील 2 मॅचच्या तुलनेत जर पाहिलं तर हरीश सर एक बऱ्यापैकी सुरुवात आहे आणि 34 धावा 3 षटकांमध्ये, अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे। याच गतीने जर धावा येत राहिल्या तर एक 70-1 पर्यंत धावा जाऊ शकतात म्हणजे, आणि ही खरंच मॅच चुरशीची होईल कारण दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत। एका बाजूला जर पाहिलं तर अनुभवी खेळाडूंचा संघ आहे धनेश 11 डिंगडोंग, आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर बादशाह 11 अर्थातच फर्स्ट स्ट्रायकर। आणि तर पाहूया या मॅच मधील उर्वरित 3 ओव्हर कशा प्रकारची कामगिरी होईल। जिग्नेश यांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवण्यात आलाय, परंतु दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर मैदानात आपण बंटी बद्रिके आणि त्यांच्या बरोबरीने जर पाहिलं तर आकाश चिंदारिया, एक रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील लोधिली गावचे खेळाडू आहेत बंटी बद्रिके, आणि त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर सध्या चांगल्या फॉर्मात असणारे खेळाडू आकाश चिंदारिया। गुजरातचे गोलंदाज जिग्नेश पटेल यांच्या गोलंदाजीचा सामना कसा करतील, आणि दुसऱ्या बाजूला योगेश पेनकर देखील विकेट त्यांनाही पाहिजे असणार आहेत।
एक विकेट 34. जिग्नेशचा चेंडू ऑप्टमच्या बाहेर, तिकडनं थोडासा कट होत असताना कमी गतीने हल्ला जातोय थेट यष्टीरक्षक योगेश पेनकराच्या यांच्या हातात. निर्धाव चेंडू. सुरुवात तर चांगली केली आहे जिग्नेश यांनी आकाशच्या विरुद्ध. यावेळेला बिग हिट केला जातोय. आकाश चिंदारियाने बॉलला दाखवलं. आकाश भेदी फटका आकाश चिंदारियाचा षटकार. क्या शॉट मारा है. मतलब मराठी में मध्ये ते एक म्हण आहे, चिंधड्या उडवल्या चिंदारियानी, उस तरह का वो शॉट था. याचसाठी ओळखले जातात. खूप चांगल्या फॉर्मात आहेत. नुकतं जर पाहिलं तर गेल्या 1-1.5 महिन्यात जर पाहिलं तर खूप चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करतायत. मोठमोठ्या स्पर्धा गाजवल्यात. फोर स्ट्रायकरला खेळत असताना आकाश चिंदारियाने हो यावेळेला आणखी चांगला चेंडू जिग्नेशकडून पाहायला मिळतो. चांगलं दोघांमधील युद्ध रंगताना पाहायला मिळते. बाईच्या स्वरूपातील धाव आहे. एकाने षटकार मारला तर लगेच दुसऱ्या बॉलवर प्रत्युत्तर जिग्नेशने दिलं. पहिला चेंडू जिग्नेशचा होता, दुसरा चेंडू आकाशचा होता आणि तिसरा चेंडू पुन्हा जिग्नेशचा होताना पाहायला मिळतोय. हे समीकरण या दोघांमधील जे युद्ध चाललंय ते चांगल्या पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आता बंटी स्ट्राईकवर येताना आपल्याला पाहायला मिळतील बंटी बद्रिके, ज्याने देखील मागील 2 वर्षात आपली नाव व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाचा देखील डंका पिटण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलाय. मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये मोठमोठे संघ आता त्यांचीही दखल घेऊ लागलेले आहेत. यावेळेला या फटक्याला समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. बॉल थोडासा बाजूला गेला, नुसता बाजूला गेला नाही तर सीमा रेषा पार देखील जाताना पाहायला मिळतोय. चौकार. सबसे बड़ी बात यह है कि जहाज का कप्तान अगर गलती करे तो जहाज का क्या होगा. विजय पावले शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित थे, मानसिक रूप से नहीं थे. और बंटी बद्रिके, मेरी जिंदगी में चंद्रकांत जी मैं 2 बद्रिके को मानता हूँ. एक चला हवा येऊ द्या के कुशल बद्रिके और बंटी बद्रिके. याही वेळेला आक्रमण केलं जात आहे परंतु तिकडे क्षेत्ररक्षक त्यांना पाहायला मिळत आहेत. विजय पावले स्वतःवर नाराज आहेत कारण या अगोदर धावा आल्या होत्या परंतु विकेट आली आहे हे तेवढंच महत्वाचं. आणि बंटी माघारी परतताना पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर चौथा सुरू असतो. ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू होता सर आणि तिकडनंच तो खेळण्याचा प्रयत्न तसाच झाला आणि विजय पावले यांनी कॅच पकडली. धावसंख्या जर पाहिली तर 45 धावा धावफलकावर असताना. परंतु सर आपण टेनिस क्रिकेटची चर्चा करतोय आणि याच टेनिस क्रिकेटने दिलेली एक अनमोल देणगी म्हणजे प्रवीण तांबे सर, त्यांचा उल्लेख या ठिकाणी नक्कीच करायचा आहे. कारण या टेनिस क्रिकेटने दिलेला खेळाडू 41व्या वर्षी IPL खेळू शकतो, 43व्या वर्षी गोल्डन बॉल घेऊ शकतो, 49व्या वर्षी कॅरेबियन प्रीमियर लीग खेळू शकतो आणि जिंकू शकतो. त्या थक्क करणारा परफॉर्मन्स त्यांचा पाहायला मिळतोय. आणि त्यांचा कोण प्रवीण तांबे हा सिनेमा 1 तारखेला रिलीज होतोय. टेनिस क्रिकेटच्या प्रत्येक चाहत्याला आमची विनंती असेल, आव्हान असेल, आपल्या टेनिस क्रिकेटने दिलेला एवढा मोठा खेळाडू त्यांच्यावर सिनेमा बनतोय तर तो सिनेमा तुम्ही नक्की पहा. टेनिस क्रिकेट ने कई बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी दिए. आज देखिए नवदीप सैनी जैसा खिलाड़ी देखिए, नटराजन देखिए, सबने टेनिस क्रिकेट से शुरुआत की और प्रवीण तांबे के ऊपर फिल्म बन रही है. ये हमारे महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है, भारत के लिए गौरव की बड़ी बात है. हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के जितने भी टेनिस क्रिकेटर टेनिस बॉल से खेलते हैं, चाहे टेनिस बॉल, टेप बॉल, कोई भी ब्रांड हो, यू शुड वॉच कौन प्रवीण तांबे. तर श्रेयस कदम योग्य वेळ आहे. श्रेयस कदम यांची येण्याची टीम मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेला वेगात फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. पॉइंटच्या दिशेने बॉल जाईल तत्परतेने तिकडे गुल्ली आले परंतु थ्रो थोडासा बाजूला गेला आणि एक धाव तिकडे घेतली गेली. एक रन सर खूप महत्वाची आहे. बाईच्या स्वरूपातील रन येते. देखिए अब यहाँ पर क्या किया जाए. नासिम गुल्ली की गेंदे तो लोग समझ नहीं पाते, उनके थ्रो को भी नहीं समझ पा रहे. क्या बात आहे. 4 ओव्हर झाल्यानंतर धावचा फलक जर पाहिला तर 46 वर जाताना पाहायला मिळतोय. म्हणजे बऱ्यापैकी स्थितीमध्ये आहे. जर का इकडनं 20-25 रन आल्या तर चांगली स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आणि थोडंसं फिल्डिंग फॅक्टर देखील महत्त्वाचा राहतोय. एक धावेचं महत्त्व आहे सर टेनिस क्रिकेटमध्ये आणि व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये तर आहेच आहे. सर आणखी एक गोष्ट पाहायला मिळते पहिल्या दोन्ही मॅचवरून. व्यावसायिक क्रिकेट कशाला म्हणतात, ज्या क्रिकेटमध्ये तुम्ही मैदानाचा अंदाज घेऊन टीम बनवता, खेळपट्टीचा अंदाज घेऊन टीम बनवता, लाईटचा अंदाज घेऊन टीम बनवता, किती लांबी आहे त्याचा अंदाज घेऊन टीम बनवता. आजही ते पाहायला मिळालं सर. म्हणजे खेळपट्टीचा मातीची खेळपट्टी आहे आणि त्यानुसार टीम देखील बनवल्या गेल्यात. स्पिनरचा समावेश जास्त केला गेलाय. और सबसे बड़ी बात जो ट्रम्प कार्ड है राजेश सोरटे, भिवंडी प्रीमियर लीग में राजेश सोरटे ने इसी मैदान पर जो परफॉर्मेंस किया,
राजेश सोरटे का भिवंडी आना तय था। कौन सी टीम से आएगा ये किसे नहीं पता था, लेकिन सोरटे को लाया और सोरटे जो है यहाँ पर उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ है। जहाँ तक विजय पावले का सवाल है, विजय पावले भिवंडी प्रीमियर लीग पहले खेल चुके हैं। पिछले साल ये पूरी टीम यहाँ खेलने आई थी। कृष्णा सातपुते बीपीएल खेल चुके हैं। इजाज कुरैशी इसी मैदान पर राज गोठनकर, जयदीप भोंडिवले और अनिकेत राउत की जो टक्कर हुई, बॉक्स में से डाइव मार के नीचे जाके जिंदगी बचाने वाला इजाज कुरैशी, इसका भी आना तय था। यस, बट इट इज़ अबाउट स्ट्राइकिंग द राइट टीम। और मेरे ख्याल से दोनों जो टीमें खेल रही है ना, परफेक्ट बैलेंस लेके इस टूर्नामेंट में उतरी है। एक तरफ धनेश डिंगडोंग और दूसरी तरफ बादशाह चीता कैम्प। यावेळेला पहिला चेंडू जर पाहिलं तर वेगात होता, श्रेयस यांच्या बॅटला चकवा देत असताना यष्टीरक्षकाच्या हे नक्कीच हे युद्ध पाहण्यासारखं असेल। विजय पावले वेगाचा बादशाह आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर बादशाह 11 टीम मधून सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर एक हेलिकॉप्टरचाही बादशाह आहे। म्हणजे एक यंग टॅलेंट पुढे आलंय गेल्या 2 वर्षामध्ये मी आणि त्या टॅलेंटने खूप प्रभावित केले, त्यामुळे ही ओव्हर खूप महत्त्वाची असणार आहे। वेग जिंकणार की समोरच्या जर बाजूला पाहिलं अनुभव प्लस वेग, आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर युवा जोश पाहायला मिळतो तो म्हणजे श्रेयस यांचा। यावेळेला पुन्हा एकदा अधिक वेगा चेंडू आणि या ठिकाणी अनुभव जिंकलाय, वेग जिंकलाय, माघारी परतावं लागतंय श्रेयस कदम यांना। विकेटचं पतन विजय पावले। टो क्रशर विजय पावले ने देखिए इस बार छोर बदला। सामने वाले छोर से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी। बॉलिंग एक्शन, जंप, ओह टो क्रशर। या तो मेरी गेंद के सामने से हट जाइए या तो फिर मेरी गेंद को इज्जत दीजिए और आउट हो जाइए। ये मैसेज वहाँ पर विजय पावले। और वाकई में विजय पावले की ये खासियत है, जैसा आपने देखा होगा जब वो फास्ट बॉल करते हैं उसको नापना मुश्किल है, लेकिन जब वो स्लो करते हैं ना उसको भी नापना उतना ही मुश्किल होता है। और इस बार तेज टो क्रशर पर LBW। ओव्हरची सुरुवात तर विजय पावले यांनी खूप चांगली केली आहे। धनेश 11 डिंगडॉंग टीमला खेळत असताना दिनू कांबळे मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत। आकाश चिंदारे यांच्या जोडीला बादशाह 11 साठी धावा बनवायच्या। सुरुवात तर चांगली झाली आहे, परंतु क्रिकेटमध्ये सर सातत्य खूप महत्त्वाचं असतं। म्हणजे सातत्य, तुम्ही चांगली सुरुवात करून चालत नाही, शेवटही चांगलाच करावा लागतो। त्यावेळेला एक आव्हान पुढे उभं करायचं आहे आणि ते पाहूयात आता दिनू कशा प्रकारे कामगिरी करतील। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा फिल्मी उदाहरण के साथ लेना चाहूँगा। राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, ये तीनों सुपरस्टार थे, लेकिन जुबली कुमार था राजेंद्र कुमार जिसने 25 फिल्में लाइन से सिल्वर जुबली दी। सो कंसिस्टेंसी, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, मुझे मत बताइए, राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार इज कंसिस्टेंसी। आणि तुम्ही उदाहरण सम्राट, क्या बात आहे सर। नक्कीच, म्हणून तुमच्याबरोबर समालोचन करताना समालोचनाचे काही वेगळेच दुनियेत जायला मिळतं। जबत मॅचच्या दिशेने यावेळेला फुलटॉस बॉल होता, त्याला ढकलण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय समोरच्या दिशेने। एक धाव तिकडे घेतली जाईल, बॉल थोडासा बाजूला गेला, परंतु एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय दिनू, कारण परिस्थितीनुसार खेळावं लागतं। मैदानात गेल्यानंतर पहिल्याच बॉल पासून तुम्ही षटकार चौकार नाही मानू शकत। म्हणजे दिनू म्हणा, मुन्ना शेख म्हणा, हे अशा पठडीतले फलंदाज आहेत, ते पहिला परिस्थितीचा अंदाज घेतात, काही चेंडूंची वाट पाहतात आणि नंतर वाट लावतात, थोडासा वेळ घेतात वाट लावण्यासाठी, आणि ती सुरुवात तर दिनूने त्या ठिकाणी केली आहे। परंतु पाहूया विजय पावले यांच्या वेगाचा बोलबाला सध्या या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। सांगली एक्सप्रेस, सांगली जिल्ह्यातील खेळाडू भिवंडीत दाखल आहे। यावेळेला वेगा चेंडू आला आणि त्याच वेगात बिरकावून दिला गेला सीमारेषा पार 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 पार, षटकार। व्हाट अ शॉट, हॉट शॉट, कब आई कब गई पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, शेयर एरोगेंस। शॉट मारने के बाद उसको जाते हुए देखना और मैसेज भेजना, देख मैंने तुझे भेज दिया, दैट इज एरोगेंस। सर त्याचं नाव आकाश आहे आणि गोलंदाजांना सातत्याने आकाशाकडे पाहायला लावतोय, अशा पद्धतीचे फटके इथे खेळताना पाहायला मिळत आहेत। अँटॉफिलला बिलॉंग करतात, अँटॉफिल मुंबई। यावेळेला मात्र चांगलं प्रत्युत्तर दिलं विजय पावले। ज्यावेळेला त्यांना डिवसलं त्यानंतर जर पहा त्यांचा प्रतिकार कसा होता, त्यानंतर एक अप्रतिम चेंडू त्या ठिकाणी टाकण्याचा प्रयत्न झाला। हेच असतं, बॅट्समनच्या विरुद्ध तुम्ही चांगली गोलंदाजी करणार, बॅट्समन आणखी द्वेषाने काहीतरी स्पेशल करण्याचा प्रयत्न करतात। बॉलरच्या विरुद्ध तुम्ही आक्रमण केलं तर ते आपला बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करतात। विजय पावले यांनी अगोदरच्या चेंडूवर तेच केलंय। दोघांमध्ये ही प्रचंड क्षमता आहे। आज बाली ट्रॉफी
यावेळेला जर पाहिलं तर ब्रह्मास्त्रच बाहेर काढताना पाहायला मिळालं आणि थेट बॉलने यष्टीरक्षक गाठताना पाहायला मिळत आहेत. 5वं षटक जर पाहिलं तर या ठिकाणी संपलेलं आहे आणि शेवटचा चेंडू स्पेशल जो त्यांचा ठेवणीतला होता सर, तो चेंडू त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. 53 धावा धावफलकावर षटकं 5 संपल्यानंतर. बाली ट्रॉफी 2022. पिछले ओवर में केवल 7 रन दिए विजय पावले ने, और सबसे बड़ी बात है कि रनों का जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें कुछ रन जरूर आकाश चिंदरिया ने बनाए, लेकिन फिर भी देखिए विजय पावले को टीम शाबाशी दे रही है क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम हुआ है. 6 ओवर में ये मैदान पे 60, 65, 70 हो सकते हैं. फुल टॉस की जो बॉल है ट्रैवल हो रही है. पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी TWJ डॉमिनेटर गुहागर पालघर आणि उमेश SSP वरळी या दोन्ही कॅप्टननी आता नाणेफेक कक्षामध्ये येऊन बसायचं आहे. धन्यवाद. आणि शेवटच्या षटकात जर पाहिलं तर फिरकेच्या जादूगाराला आमंत्रित करण्यात आलं. विजय पावले यांच्या षटकात षटकार आला जरूर, परंतु श्रेयस कदम बाद झाले. केवळ 7 धावा त्या षटकात आल्या. परंतु आता शेवटच्या षटकात काय होणार? दिनू कांबळे आहेत, त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर आकाश चिंदारिया आहे आणि 53 झाले. जर का 10-15 रन सर इकडे आल्या तर एका चांगल्या सन्मानजनक स्थितीपर्यंत टीम जाऊ शकते. तो प्रयत्न या ठिकाणी राहणार आहे. व्यावसायिक क्रिकेट इकडे कुणाचाही नंबर लागत नाही. ज्याने आपलं गाव, ज्याने आपला तालुका, ज्याने आपला जिल्हा गाजवलाय त्यांना व्यावसायिक संघात खेळाची संधी मिळते. आज भिवंडी नगरीमध्ये क्रिकेट खूप चांगल्या दर्जाचं भिवंडीत आम्ही नेहमीच पाहतो. आजही चांगलं आयोजन. यावेळेला फटका तर खेळलाय, पाहूया लांबी किती असणार आहे. दिनूच्या बॅटमधून आलेला फटका अडवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी जरूर झाला, परंतु दिनूचा बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. धावा मिळतील 6. षटकार. हथौड़ा चाप शॉट. दीनू कांबळे जब लय में आता है तो छा जाता है. देखिए किस तरह ऑन दी राइज लपेट लिया था. और दीनू कांबळे, देखिए आमतौर पर दीनू कांबळे रबर बॉल में ओपनर के रूप में आते हैं, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में लोअर डाउन द ऑर्डर. मेरा ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं टीम के लिए रन बनाता हूं, बना के दिखाऊंगा. ये दीनू कांबळे की पहचान है. नक्कीच. यावेळेला पुढे सरसावा स्ट्रोक खेळण्याचा जादूगाराने फसवलं. एक बॉल जर पाहिला तर नक्कीच मोठ्या फटक्यात कन्वर्ट केला, परंतु दुसऱ्याच बॉलवर जर पाहिलं तर त्याच दिनू कांबळेला नक्कीच पॅव्हिलियनचा रस्ता दाखवलाय. याला व्यावसायिक क्रिकेट म्हणतात. क्या बेहतरीन कैच योगेश मेणकर द्वारा लिया गया और दीनू कांबळे का विकेट लिया नाजिम गुल्ली ने. सुप्रीमो चषक में जिसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट की कार जीती हो, नाजिम गुल्ली. लोग मुझे कहते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में और अर्जेंटीना में लोग लाइनल मेसी जो है ना उसके बाएं पैर का इंश्योरेंस निकालते हैं. इस वक्त अगर टेनिस क्रिकेट में कोई गेंदबाज जिसकी उंगलियों का इंश्योरेंस निकालना चाहूं तो मैं इंश्योरेंस एजेंट बन के जाना चाहूंगा नजीम गुल्ली की उंगलियों का इंश्योरेंस निकालने के लिए. गोल्डन फिंगर्स. नक्कीच खूप चांगली गोलंदाजी ते करतायत, गेली कित्येक वर्ष करतायत. हेही तेवढंच महत्वाचं आहे. वय हा फॅक्टर मी तर म्हणेल, जसं प्रवीण तांबेंच्या बाबतीत वय हा फॅक्टर नक्कीच निर्णायक नाही राहिला, तर तसाच यांच्याही बाबतीत आपण पाहतोय. आणि नाझिमच नाही तर टेनिस क्रिकेटमध्ये खूप सारे गोलंदाज आहेत सर, ज्यांनी 40 नंतर 85 नंतर देखील आपल्या बोटाची जादू दाखवली. परंतु मॅच ऑन आहे. 59 धावांचा पल्ला तर गाठलाय. मैदानाच्या आतमध्ये आकाश चिंदारिया आणि त्यांच्या जोडीला युवा टॅलेंट मैदानाच्या आतमध्ये येत आहे फरदीन काझी. शिवडी मुंबईचे खेळाडू, एक अँटॉफिल मुंबईचे खेळाडू आहेत, तर गुजरातचे गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात नाझिम गुल्ली. भव्य दिव्य असं आयोजन पाहतोय आपण, डोळे दिपवणारं आयोजन बाली ट्रॉफीचं. बाली ट्रॉफी म्हटलं तर प्रत्येकाला खेळायची असते. यावेळेला एक वेगळा फॉर्मॅट पाहायला मिळतोय आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर ही क्रीडा स्पर्धा दरवर्षी एक वेगळा मापदंड निर्माण करते. नाजिमचा हा चेंडू ऑप्टमच्या बाहेर, तिकडनं थोडंसं वळण कमी गतीने आला. आकाश पाहत राहिले आणि पाहतच राहिले. निर्धाव चेंडू येतोय सर. माइंड ब्लोइंग कंसिस्टेंसी नाजिम गुल्ली की देखिए, कमबैक करने की क्षमता सबसे बेहतरीन. यावेळेला जर पाहिलं तर खराब बॉल होता, पाठवला सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी आणि पंचांचा निर्णय येतो नो बॉल देखील. खूप निर्णायक असतील या 7 धावा सर. यस, देखिए फिंगर स्पिनर हो या रिस्ट स्पिनर हो, लेग ब्रेक गेंदबाजों के लिए ये बड़ी समस्या है. बॉल का टप्पा अगर सही नहीं गिरा तो आपकी धुलाई हो सकती है. गुल्ली के हाथ से बॉल छूटी और आकाश चिंदरिया कहाँ मानने वाला था. आकाश चिंदरिया ने बड़े प्यार से आनंद फानन में वहाँ पर
6 लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर रिव्यू लिया गया है बीमर के लिए। नो बॉल कळवला जातोय आणि ह्या 7 धावा आपण टेनिस क्रिकेटच्या भाषेमध्ये हा सत्ता खूप महागाचा पडू शकतो. तर पाहूया, कारण दोन्ही संघ बलवान आहे, त्या संघामध्ये देखील नामवंत फलंदाज आपण पाहतोय, त्यांच्याकडे क्षमता आहे. आज विशाल शहांना देखील आम्ही ॲक्शनमध्ये पाहतोय डिंगडॉंग संघामध्ये, आणि प्रतितेश खेळाडूंचा भरणा त्याही संघामध्ये पाहायला मिळतोय. नो बॉल. तर पाहूया आता फायदा घेतला जाईल का. आकाश चिंदाऱ्याने पुन्हा एकदा आकाश दाखवलं. मॅन इन फॉर्म आकाश चिंदारिया जबरदस्त बॅटिंगचं प्रत्यक्षिक दाखवत आहेत. धावसंख्या जर पाहिली तर 66 झाली आहे. शेवटची ओव्हर सुरू आहे बादशाह 11 साठी. यावेळेला पुन्हा कमी गतीने बॉल होता, त्याला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जरूर झाला होता. एफर्ट्स दाखवले जात आहेत, परंतु आकाशने दाखवलं पुन्हा एकदा. आकाश 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 षटकार. उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, आकाश को यकीन है कि आसमान कुछ कम है. 1 नहीं 2 नहीं, मारता ही जा रहा है. 6 पे 6, 6 पे 6, 6 पे 6. थर्ड 6 बाय आकाश चिंदारिया, रादर 4th 6 बाय हिम. 72 धावा धावफलकावर आहेत. यावेळेला समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, एक धाव तर तिकडे घेतली. फरदीन आणि आकाश दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करतायत. दुसरी धाव त्या ठिकाणी पूर्ण होईल का. दुसरी धाव पूर्ण केली गेली. टाळ्यांचा गजर देखील होतोय. धावांसाठीचे प्रयत्न करावे लागतात, धावांसाठीची धावाधाव करावी लागते, आणि तीच या ठिकाणी केली गेली. धावसंख्या जर पाहिली तर सर 74 वर जाताना पाहायला मिळते. आकाश चिंदर याने खूप प्रभावित केलंय. 4 षटकार त्यांच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळाले. एक बॉल. तर 74 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, आणि एक मोठं आव्हान या ठिकाणी. आणि 74 धावांचं आव्हान म्हणजे पहिल्या 2 मॅच मध्ये रन झाल्या नव्हत्या, परंतु अपेक्षेप्रमाणे ही मॅच रंगली आहे. दोन्ही टीम एक मॅच जिंकून इकडे आलेल्या आहेत. एका बाजूला बादशाह 11 चिता कॅम्प ट्रॉम्बे मुंबई, आणि दुसऱ्या बरोबर जर पाहिलं यावेळेला पुन्हा खराब चेंडू, त्याच्यावर आक्रमण, बॉलला पाठवलं सीमा रेषा पार. षटकार. आकाश चिंदारिया 5 षटकार, 33 धावांची खेळी, त्यामध्ये 5 षटकारांचा समावेश. जबरदस्त बॅटिंग आकाश चिंदाऱ्याची या ठिकाणी बादशाह 11 साठी होताना पाहायला मिळाली. आणि स्कोर जर पाहिला तर उसळी घेतली या ठिकाणी, आणि बघता बघता स्कोर जाऊन पोहोचतोय 80 धावांवर. आणि विजयासाठी जर पाहिलं तर 81 धावांचं आव्हान 6 षटकांमध्ये. परंतु धनेश 11 डिंगडॉंग देखील चांगली टीम आहे. टेनिस क्रिकेट जगतातील प्रतिथयश खेळाडू याही टीम मध्ये आहेत, म्हणजे ही मॅच देखील रंगणार आहे. अपेक्षेप्रमाणे ही मॅच रंगणार असं वाटलं होतं, आणि तेवढं आव्हान तर उभं राहिलंय. त्यामुळे ही मॅच खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहे. आणि जशी मॅच सुरू होईल मी पुन्हा एकदा आवाजाचे सम्राट आणि भिवंडीचा अभिमान मी म्हणेल सिद्दीक बाबे सर आणि त्यांच्या बरोबरीने नक्कीच भिवंडीचा असा एक आवाज जो तमाम भिवंडीकरांना भातो, आणि नक्कीच त्यांच्या आवाजात एक वेगळीच जादू आहे असे अजय गरज सर. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष. मित्रांनो, आपण बघत आहात बाली ट्रॉफी 2022, आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स, आणि ही ट्रॉफी तुमच्यापर्यंत घेऊन येत आहेत अल्ताफ बाली. मी आणि रेश्मा आता इथे उभे आहोत ते AA भारत गैस टॉस बॉक्समध्ये कुक फूड सर्व लव, खाना परोसिए और प्यार बांटिए. ये टॉस बॉक्स के हमारे स्पॉन्सर है. हंसता हुआ नूरानी चेहरा असफर बोलिंसकर साहेब, कमर्शियल गैस सिलेंडर के बेताज बादशाह, और यहाँ पर हमारे भिवंडी के माजी महापौर जावेद दलवी साहब, इनका शुक्रिया. TWJ डोमिनेटर पालघर गुहागर के कैप्टन अनिकेत राउत यहाँ पर आ चुके हैं, और उमेश वर्ली SSP, उमेश वर्ली आइए SSP उमेश वर्ली के कैप्टन जहां कहीं भी हो तुरंत टॉस के लिए पधारें. मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, आप हमसे जुड़ जाएं.
उमेश 11 एसएसपी वर्ली के कैप्टन को रिक्वेस्ट होगी कि हमारे साथ टॉस बॉक्स में आपको ज्वाइन होना है। उमेश 11 वर्ली उमेश वरळी SSP नाणेफेकसाठी संपर्क करा प्लीज। उमेश कुळे, जॅमी या खेळाडूपैकी कोणी असेल त्यांनी